आज उनका लेक्चर नहीं है, आज सैटरडे। हाय, गुड मॉर्निंग। क्या बात है आज, यू गाइस आर लुकिंग अमेजिंग टुडे। आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हो आज, सुपर्ब, बहुत बढ़िया। कैमरा ऑन कर दे। ऑन है, उधर दिख नहीं रहा, दिख रहा है? बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कहाँ गए सब लोग? कोई बात नहीं। हे गाइस, चलो। हाँ, किस बात की, कौन पार्टी देगा? हाँ, अभी तुम थोड़ा बड़े हो जाओ। क्या भाई से? Hey guys, welcome back. Thank you. Okay guys, let's start. Welcome back. Are you ready? किस बात की पार्टी? एक मिनट, एक मिनट मुझे बताओ। एक अरे भाई, अरे नीचे, बाहर। बजाओ मत, बजाना बंद कर, चुप। बात कर रहा हूं मैं आपसे। अरे बाहर पब्लिक को परेशानी होती है यार अपने घर। बंद कर दो, वो बंद कर दो, इसको ये बंद कर दे भाई। आप लोग जो है ना, वो जो भी है, थोड़ा शांति रखो, आवाज मत करो, बाहर लोगों को परेशानी होती है। बेबी फॉरेस्टर थे, 2 पुलिस यहाँ पे आए थे ऑफिस, और वो आकर ये सामने अंकल जो है ना, उनका बच्चा एक जो है ना, वो कोई नीट की एग्जामिनेशन दे रहा है, तो उनके बच्चे को तकलीफ हो रही थी, और उनका बोलना इधर से शोर आ रहा था। अब ऐसे मत करो, उसकी एग्जाम है, उस बच्चे की, फेल हो गया तो चलो। दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। पेज नंबर 1.23। अरे अभी आया, मैं थोड़ा पढ़ाने तो मुझे कुछ समझना नहीं, सवेरे मुझे कुछ समझ नहीं आता। ओके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या बोलते हैं, सूरज, इस सब बाद में चेंज कर देना, वो सही नहीं है, अभी लगा दे। कल हम साइबर लॉ की बात कर रहे थे। आप सभी जानते हैं साइबर लॉ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? ये हमने कल पढ़ा था कुछ, और कुछ बाकी था, इफ यू रिमेंबर। पेज नंबर इज 1.61। हम अभी 1.61, 62 पढ़ेंगे, हाँ, फिर 1.63 पढ़ेंगे, 1.64 पढ़ेंगे, 65 पढ़ेंगे, 66 पढ़ेंगे, और फिर खत्म करेंगे। नहीं बेटा, अभी 2 मिनट, अभी 9 बजे के बाद बोलना जो बोलना, अभी मेरे को थोड़ा सा पढ़ाने दो। ओके, चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। कल हमने, आपको याद होगा तो कल हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, एक बार याद करो। ये हुआ था हमारे पास, बैकग्राउंड चेंज कर दे मुन्ना। ओके, लेट्स डू इट एवरीवन। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस।
all handsome boys and beautiful girls. Everybody. सर आज कैमरा निकाल के पूरी क्लास में बताओ हमें कुछ लड़कियां ताड़ना है। बेशरम लोग हैं, बेशरम। कैमरा घुमाओ, कहते हैं लड़कियों को देखना है। शौकीन है, शौकीन। हाँ बेटा, कैमरा घुमा देंगे, आपकी तमन्ना भी पूरी करेंगे। अभी अपने धंधे का टाइम है। एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट। भैया बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन गाइस, लेट्स स्टार्ट। अरे राधे राधे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। नहीं नहीं, अब बस शोर बंद, अभी धंधे का टाइम है। आप सभी जानते हैं क्या कर रहा हूं मैं। चलो अपना मुन्ना बैठ जा। ओके लेट्स स्टार्ट। चलो अब एकदम आई वॉन्ट साइलेंस, आई वॉन्ट साइलेंस, लेट्स स्टार्ट। इनफ। मित्रों, रेगुलेटरी की बात हो रही है। यहां पे साइबर लॉ की कुछ सेक्शन है जिसको पढ़ना जरूरी है। कल हमने साइबर लॉ के ऑफेंसेस पढ़े थे, अभी हम लोग सेक्शंस पढ़ेंगे। ओके, वी आर डन विथ ऑफेंसेस। नाउ ये पता है यहां पे ऑफेंसेस होते हैं और इन ऑफेंसेस को रोकने के लिए सेक्शंस दिए हुए हैं। तो ऑफेंसेस जो है ना, ये ऑफेंसेस यानी कि ये जुर्म है, गुनाह है, गुनाह, और गुनाहों की ये सजा है। गुनाह शायद से मैं सही लिखूंगा, ये गुनाह और ये गुनाहों की सजा। तो दोस्तों ये होंगे ऑफेंसेस और ये होंगे ऑफेंसेस से लड़ने के लिए सेक्शंस। ऑल दिस सेक्शंस विल हेल्प टू स्टॉप ऑल दी गुनाह, ऑल दिस ऑफेंसेस। ओके, अब देखते हैं बारी बारी सारे सेक्शंस देखते हैं, इंटरेस्टिंग है काफी। ओके, साइबर लॉ। पहली बात तो आज आपको नहीं, आवाज अब बस करो, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा बर्दाश्त, मैंने कहा बर्दाश्त नहीं होगा, अब डोंट टॉक, ठीक है ना। ओके, कॉन्सेंट्रेट। एक सेक्शन है 66E। ये सेक्शन ऐसा जिसको मैं पढ़ा नहीं सकता, आपको अकेले में पढ़ना है। आप पढ़ेंगे और खुद ब खुद समझ जाएंगे, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब देखो ना, थोड़ा कुछ अलग है, मैं पढ़ा। अरे आप एक बार रीड तो करो यार, और आपको खुद समझ जाएगा मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता उसको। वो सेक्शन की भाषा कुछ ऐसी मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं, आप ही पढ़ाना। देखो ना क्या लिखा है। अब मेरे जुबान से सब मत बुलवाओ, बोलो सवेरे सवेरे राधे राधे हरिओम, जय श्री राम। ये सब है। बस बस बस, ये चुप, रुको 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 रुको, अरे रुको भाई, एक हौला क्या, रुकना 2 मिनट रुक जा भाई, मेरी गलती थी, मैंने शुरुआत की। देखो बच्चों, सवेरे सवेरे ऐसे सेक्शन अगर मैं बात करूं तो कैसे चलेगा आप बताओ। आपको सच में समझा नहीं? थोड़ी सी अब मेरी आवाज थोड़ी बड़ी करते सूरज, अभी सुन लेना। चलो देख लो, अभी मैं बोल देता हूं, फिर अब क्या करें। Whoever intentionally, knowingly captures, publishes, transmit the image of private area, जैसे कि of any person without his or her consent। आज के बाद में आपने किसी के भी आपने किसी की भी तस्वीर क्लिक करी, उसको बगैर पूछे, कैसे पढ़ा है,
In case you capture the image of private area. अरे क्या बात कर रहे हो? ए चुप रहे, प्रैक्टिकल बोलो। क्या प्रैक्टिकल बोलूं मैं इसके बारे में? आज के पहले कभी भी मैं कोई इस बैच में नहीं पढ़ा, मैं आपके लिए सिर्फ बोल तो रहा हूं कम से। मैं इसको पढ़ाऊं क्या? पर इसका मैं एक केस स्टडी दे सकता हूं आपको। तो एक बार क्या हुआ, अभी देखो इसमें एक वर्ड है जो बड़ा काम का है। नहीं, उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, विदाउट हर कंसेंट और हिज कंसेंट। मैं इसके 2 एग्जाम्पल भी दे रहा हूं आपको। जैसे इंडिया में बहुत सारी एक्ट्रेसेस है जो खुद चाहती है कि हमारी तस्वीरें लोग आके खींचे। उर्फी जावेद, नंबर 2 शर्लिन चोपड़ा, नंबर 3 राखी सावंत। अरे नॉलेज तो होता ही है ना, ऐसा कैसे पता? मतलब शर्लिन चोपड़ा, राखी सावंत, और कौन सी है? उर्फी जावेद। नहीं दिखाए और तो प्रैक्टिकल तो मैं क्यों दिखाऊं भाई? सोफी अंसारी, ये कौन सी लाया है? मेरे को देखना पड़ेगा कौन है। ठीक है, मैंने देखी नहीं है। ओके, अच्छा, ये कुछ लोग हैं इंडिया में, थोड़ी आवाज कम करे सूरज। कुछ लोग हैं इंडिया में, कुछ एक्ट्रेस है, वो खुद चाहती उनकी तस्वीरें खींचे। वो खुद ही ऐसा नौटंकी रहती है, वो खुद चाहती कि लोगों को कवर करे। ऐसे केस में अगर कोई एक्ट्रेस है, कोई महिला या कोई पुरुष खुद ही अपने फोटो तस्वीर खींचने के लिए लोगों को बुलाते हैं, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं है, बिकॉज यहां पे लिखा विदाउट हर और हिज कंसेंट। ओके, हाँ, कभी कोई इंटेंशनली बेसावध, यानी कि कोई इंसान सावधान नहीं है, उसको पता ही नहीं उसके फोटो कैप्चर किए जा रहे। ऐसा ही हुआ था, एक केस स्टडी बता रहा हूं बॉम्बे में। एक अंकल जो है अपने दोस्त को मिलने किसी और अंकल के यहां पे गए, और अंकल के यहां पे जाने के बाद में ऐसा हुआ कि वो अंकल जिसको मिलने गए थे, उनके फ्रेंड को, वो तो घर थे नहीं। एंड वो देन व्हाट ही डिड, वहां पे जो अंकल की जो नहीं आंटी नहीं थी, अंकल की लड़की थी, शी वॉज टेकिंग बाथ। ओके, और ये अंकल जो थोड़ा सा है कि एक्चुअली इसका मतलब फ्रेंड की डॉटर, स्टिल ही हैड कैप्चर्ड द वीडियो एंड फोटोज। तो और उसने इतना ही सब कुछ नहीं किया, ये इंसान इतना शाना था, उसने और अपने फ्रेंड्स को था, देख मैंने क्या किया आज। और फिर क्या है, वो जो बंदा देख रहा था उसको अच्छा लगा, तो क्या कर रहा है, वो कौन है, किसकी डॉटर है, तो कर क्या रहा? तो ही डिड नॉट लाइक इट। उसने जाके उसको बोल दिया कि तेरे डॉटर के फोटो इसने निकाले ऐसे। उसके बाद में उस बंदे को 3 साल की सजा हुई 66E में। उसका दिमाग खराब। अभी साइबर लॉ में फोटो ही खींचा है तो 66E। इनफैक्ट कोई भी इंसान अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हो, कभी कभी ट्रेन में या बसेस में लोग आपत्तिजनक अवस्थाओं में सो जाते हैं। आपत्तिजनक अवस्थाओं में देखो, इंसान सोते समय उसको खुद को पता नहीं वो कौन से पोजीशन में कैसा सोया है। ऐसे समय पे कोई भी इंसान कुछ भी कैप्चर नहीं करेगा अनऑथराइज्ड। वो इंसान जो भी होगा, ट्रेन में, बसेस में, किसी भी जगह पे, पर कुछ जगह पे एक्चुअल में फोटोग्राफर्स को बुलाया जाता है। जैसे आपने फैशन टीवी सुना होगा, FTV, फैशन टीवी सुना है, जहां पे पूरे समय फैशन शोज होते रहते। वहां पे अगर कोई कैमरास को बुलाया है और फोटोग्राफर्स को बुलाया, वो कैप्चर कर रहे हैं, इट इज नॉट अ ऑफेंस एनीमोर। उसके लिए कोई भी सजा नहीं हुई। यहाँ पे देखो 3 साल की सजा हुई है उस अंकल को। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आपको मैं बता रहा हूं। पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। अब मैं बात करूंगा साइबर टेररिज्म की, 66F। दोस्तों, ये साइबर लॉ का सबसे बड़ा सेक्शन है जहां पे आपको मिलेगी सिर्फ उम्र कैद की सजा। यानी कि साइबर लॉ का आज तक का सबसे बड़ा सेक्शन, या तो 3 साल या 5 साल होता है। अंडरलाइन द वर्ड गाइस, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट। क्योंकि अब की बार बात जो किसी इंडिविजुअल की नहीं है, बात देश की है, भारत के अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता, गरिमा की है। अगर आपने SPC की वेबसाइट को कुछ हैक किया तो 3 साल की सजा होती है। पर आपने भारत के डिफेंस, भारत के IRCTC, भारत के NSC, BSc, ऐसी कोई भी वेबसाइट जिसके से देश धोखे में आ सकता है, उसको हैक किया, आपको उम्र कैद की सजा होगी। आई रिपीट अगेन, कोई भी ऐसा ऑफेंस आपने किया जिसके से भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी,
आपने शब्द सुने होंगे कभी, यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, उसको हिंदी में बोलते हैं अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता। इनके जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल, आप सभी जानते हैं, कॉन्सेंट्रेट गाइस, आप सभी जानते हैं वो होता है भारत के डिफेंस के अंदर, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, भारत के डिफेंस की इंफॉर्मेशन कोई इंडिया से लीक कर रहा है और वो इंडिया के बाहर भेज रहा है, इसको बोलते हैं, अभी कल या परसों के दिन पुणे के अंदर हुआ है, एक डॉक्टर है, अभी कल तो मैं न्यूज भी देख रहा था उसका, डॉक्टर है पुणे में, बहुत ही फेमस है, वेरी फेमस डॉक्टर, वेरी एजुकेटेड, वेरी मच लर्नेड, और ये बंदा कितने सालों से एमबीबीएस और एमडीए तो लोगों को एक्चुअल में चेक करता है और बिल्कुल ट्रीटमेंट देता है। और इस बंदे की जो संबंध है वो आईएसआईएस से है, और वो टीम तैयार करता है इंडिया में आईएसआईएस के लिए, समझ रहे हैं, वापस स्लीपर सेल की तरह, और ताकि इंडिया में रह के ही दहशत फैलाए। तो इनको टेररिज्म हो गया। अब आप कहेंगे ये तो टेररिज्म है, ऐसे लोगों को टेररिज्म कहेंगे, उसका साइबर लॉ कुछ लेना देना है नहीं, पर ऐसे लोग अगर भारत में रह के भारत के डिफेंस, भारत के लोगों के अंदर कुछ तो भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इमेजेस फैला दी, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ कुछ करवा दिया, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर मुस्लिमों को भड़काया आपने हिंदू के खिलाफ, यानी आप जबरदस्ती ऐसा कुछ कर रहे हो। कुछ लोग होते जो बहुत ही बोलते ना भड़कीले भाषण दे देंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, कोई तो होता है ना ऐसे, कुछ तो आके आप हिंदू मुस्लिम को कुछ लेना देना नहीं एक दूसरे से, पर ये कुछ लोग नेता लोग होते ना जबरदस्ती कुछ आग लगा देंगे और वो आपस में झगड़ा करेंगे। तो इन्होंने आके कुछ ज्ञान दे दिया, तो अब इन्होंने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ ऐसे भाषण दिए होंगे या कुछ ऐसे मैसेज या अफवाहें फैलाए होंगी। ऐसे ही हुआ था मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में एक बार क्या हुआ, कुछ सालों पहले वहां पे बहुत बड़ा वो होगा, दंगा हुआ, दंगा फसद, राइट पूरा बहुत जोरों में हुआ। और वजह क्या थी पता है, एक इमेज, उस इमेज में इतना ही था कि उस इमेज में दिखाया था किसी मुस्लिम ने गाय को काट दिया। अब क्या होता है ना कि वो कुछ कुछ चीजें कुछ धर्म के लिए बहुत सेंसिटिव है, और कुछ लोग नहीं क्या उसका फायदा उठा लेते। ये लोग सब बाहर के होते जिनको इंडिया के हिंदू और इंडिया के मुस्लिम में झगड़े लगाना है, और कुछ उनका काम है नहीं। और ये इमेजेस कहां से ट्रांसमिट हो रही थी, जयपुर के एक एरिया से, कोपचे में एक बंदा 10 बाय 10 की रूम लेके इमेज बनाया था। अब वो बैठा जयपुर में, इमेज गई मुजफ्फरनगर में, क्योंकि कुछ शहर ने क्या इंडिया में हिंदू मुस्लिम की आबादी बहुत, जैसे महाराष्ट्र में मालेगांव जगह है, तो ऐसी जगह जो है ना जहां पे मुस्लिम भी बहुत है हिंदू भी बहुत है, तो थोड़ा सा भी कुछ, हैदराबाद में थोड़ा सा भी कुछ हो रहा तुरंत लगे वहां पे ऐसा हो जाएगा क्या हो गया करके। यही चीज हुई है हाल ही में। मैं चलो वो पहले खत्म करता हूं, मुजफ्फरनगर। अब इन्होंने क्या करा कि उसमें बताया कि कुछ मुस्लिम लोगों ने गाय को काटा है, जो कि किसी हिंदू को पसंद नहीं है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए वो मां के समान है, तो सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। तो क्यों, अच्छा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, किसी ने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ वो बंदा कहां से बैठा हुआ, बंदा आया बांग्लादेश के रास्ते से इंडिया में, वो इंडिया का भी नहीं है, उसने इमेज बनाई, फोटो एडिट किया और ये इमेज को वायरल किया मुजफ्फरनगर, और कुछ लेना देना नहीं, 10-12 लोगों की उसमें मौत हो गई, और किसी ने कुछ किया नहीं, आपस में झगड़ा हुआ, बाद में समझ में आया कि सब कुछ फेक डेटा था। सेम चीज हुई हाल ही में 2 साल पहले औरंगाबाद शहर में, इतना झगड़ा हुआ महाराष्ट्र ऐसे। वहां पे कैसा है ना औरंगाबाद में, मैं तो औरंगाबाद से, मुझे पता है, तो वहां पे कैसा ना बॉर्डर जैसा है, इसके इधर हिंदू लोग रहते हैं, उसके उधर जो है वहां पे एक नवाबपुरा एरिया है, कुछ ऐसे कुछ एरिया, राजा बाजार है, उसके उधर मुस्लिम लोग रहते हैं। कुछ नहीं, उनका आपस में एकदम दोस्ती यारी वाला व्यवहार है, कुछ लेना देना नहीं, एकदम मस्त रहते हैं कितने सालों से, आज से नहीं 50 सालों का इतिहास है दोनों का, एकदम आपस में घर में आना जाना, कुछ लेना देना नहीं। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी ने कुछ मैसेज डाला कि ऐसा ऐसा हिंदू लोग मुस्लिम के खिलाफ कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। एक मैसेज काफी, वो मैसेज सब ग्रुप में वायरल, इधर उधर उधर उधर, और उसके बाद में देखा तो क्या, नेक्स्ट डे में इतना झगड़ा, मतलब आप बताए कि उधर की टेरेस से लोग उधर पत्थर मार रहे, उधर की टेरेस से लोग ऐसे, एकदम बिल्कुल पूरे रात भर। और इधर हिंदू की जो बॉर्डर पे रह रहे और मुस्लिम के बॉर्डर पे रह रहे, उनको यही लग रहा कि भाई कल बचेंगे नहीं बचेंगे, अगर मान लो रोकेंगे नहीं, सारे लोग मुस्लिम वाले हिंदू एरिया में आ जाएंगे और हिंदू वाले मुस्लिम में आ जाएंगे, तो कत्लेआम हो जाएंगे। यहाँ रात को झगड़ा चालू हुआ, रात को 8 बजे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक लोग एक दूसरे को पत्थरबाजी कर रहे, सोचे, और एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने कुछ बोला ही नहीं है,
और ये सारे लोग आईएसएस के लोग इंडिया में आके ये सब काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई इंसान अगर यहाँ पे संदिग्ध पाया जाता है जो भारत की इंटीग्रिटी सोवरेनिटी का इस्तेमाल मतलब धक्का पहुंचा रहा है बाय यूजिंग कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, क्योंकि अब व्हाट्सएप इज नथिंग बट सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया आईडी क्या है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई उरी हमला हुआ, वो साइबर में नहीं आएगा क्योंकि वो तो डायरेक्ट आके आतंक, वो टेररिज्म है। मैं साइबर टेररिज्म की बात कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स, कंप्यूटर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारत में कभी कुछ आपने गलत किया होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, साइबर टेररिज्म। एवरीबॉडी गॉट इट? बच्चों समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। ऐसे होता, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हैदराबाद में एक बंदे ने हैदराबाद में साइबर कैफे का इस्तेमाल किया और साइबर कैफे का इस्तेमाल किया इंडिया के डिफेंस की इंफॉर्मेशन लीक करने में। भारत के डिफेंस की इंफॉर्मेशन अगर आप लीक कर रहे हो तो इसका मतलब आपने सेक्शन 66F है। सर यही सेक्शन में इतनी सजा क्यों है, बाकी अन्य सेक्शन में 3 साल 5 साल। अभी अगर कोई इंडिविजुअल के खिलाफ होता कुछ तो 3 साल 5 साल। आज अब इंडिविजुअल नहीं है, भारत के अखंडता, इज्जत, आबरू, यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ड गाइस, यहाँ पे देखो, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया और टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल। क्या कर रहे हो? टेरर कर रहे हो, डरा रहे हो। देखो क्या लिखा है, और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल हेल्ड बाय डिनाइंग और कॉज द डिनायल ऑफ एक्सेस एनी पर्सन ऑथराइज। कल चके मान लो एनएससी बीएससी की वेबसाइट हैक हो गई, आईआरसीटीसी हैक हो गई। आपने कभी देखा कुछ मूवीज में कोई लोग सिग्नल हैक करते हैं? प्लेयर्स में देखा होगा, या कोई भी ऐसी मूवी होती है आप जिसमें आपने देखा अपना सिग्नल इंडिया को कोई और कंट्रोल कर रहा है। मुझे बताओ, अपने सिग्नल का एक्सेस अपने को होना चाहिए, अपने वाटर टैंक का एक्सेस अपने को होना चाहिए। कोई तीसरा आदमी सिग्नल उसके हिसाब से ऑन ऑफ कर रहा है, इधर तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। यही तो होता है, एक्सेस ऑथराइज बंदे को एक्सेस नहीं मिल रहा, कोई और ही एक्सेस कर रहा है। अटेम्प्टिंग और पेनिट्रेट टू एक्सेस कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट ऑथराइजेशन। यहां पे आप लिख सकते हो डिफेंस, इंडिया के डिफेंस सिस्टम का आपने कंप्यूटर एक्सेस कर लिया। इंट्रोड्यूसिंग और कॉजिंग टू इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर कंटेमिनेंट, उसका मतलब लिख दो वायरस। कंटेमिनेंट का मतलब होता है वायरस। कल्चर के आपने भारत देश के एक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वायरस, एक को क्या मुझे नाम नहीं आ रहा, वायरस का ही टाइप है, मालवेयर। और एक क्या था, कौन सा वेयर बोलते हैं उसको, वर्म्स, WORMS, वर्म्स। एक बंदे ने क्या करा, इसने अगर एक वायरस बनाया जिसका नाम है वर्म्स। उसने क्या किया, एक वर्म्स बनाया, और वर्म्स में क्या होता है कि वो इट कॉपीज इटसेल्फ, मतलब इट विल इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। अगर आपकी कंप्यूटर में 1 डाल दिया तो 1 का 2 बनेगा, 2 का 4 बनेगा, 4 का 8 बनेगा, इस तरह से। बिल्कुल वो इट विल इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वेरी डेंजरस। ओके, तो इसने क्या बनाया, एक फिलीपींस का बंदा था, उसने बनाया आई लव यू नाम का लेटर बनाया, आई लव यू, और नीचे लिखा अटैचमेंट में लव लेटर। अब एक कोई भी इंसान है, क्या कौन आई लव यू बोल रहा है अचानक से, तो एक बार तो क्लिक करेगा ना कौन है, मतलब दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड बट लेट मी जस्ट चेक, किसके दिल को बहुत करारा है, अब देखते हैं कौन है हमसे मोहब्बत करने लगा अचानक से। और लोगों ने उसको क्लिक किया, और ना कि सिर्फ क्लिक किया, वो क्लिक करने पर क्या होता था, उसके ईमेल बॉक्स में जितने कांटेक्ट होते थे ना, वो सब कांटेक्ट को वही ईमेल जाता था। अब समझो मेरे कांटेक्ट में 200 ईमेल आईडी से, उन सबको जाएगा, फिर वो 200 लोग और खोलेंगे, फिर वो खोले तो उनके कांटेक्ट को जाएगा। ऐसे करते करते वर्ल्ड के 20% आबादी इससे परेशान हो गई, क्योंकि सोचो ना कितना स्प्रेड हुआ रहेगा। और उसका एक ही काम था, जिसके इनबॉक्स में जाएगा, जिसके पास में आएगा वो, तो उस दिन उसने जितना काम किया वो सब लॉस्ट हो जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू सेव द वर्क। अब सोचो आप इंडिया में ऐसा रैंसमवेयर भेज रहे हो, किसी बैंक का डेटा, एक बैंक नहीं सारी बैंक्स बर्बाद हो रही है, बहुत सारे कंप्यूटर एज अ होल बर्बाद हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, इंडिया के अंदर कंटेमिनेंट अटैक कर रहे हो। जैसे वायरस भेजा ना इंडिया में कोरोना, वैसा अगर किसी ने कल चेक के चाइना ने कुछ नया लाया, क्या लाया, रैंसमवेयर अटैक लाया एग्जाम्पल, और इंडिया के सारे कंप्यूटर्स बर्बाद हो रहे हैं, तो समझ जाना उन्होंने साइबर टेररिज्म किया है। और ये आने वाले कल का यही पिक्चर है, अभी बायोवार हो गया, अभी साइबर टेररिज्म चालू होगा। इंडिया के कंप्यूटर्स बर्बाद कर दो। रशिया और यूक्रेन का अटैक जब हुआ ना, तो रशिया ने यूक्रेन को पहले ऐसे बजाया,
उनके सारे सिस्टम बंद करवा दिए। यूक्रेन के गवर्नमेंट के वेबसाइट को क्रैश करवाया, यूक्रेन के सारे डिफेंस, रशियन जो लोग हैं दे आर वेरी स्मार्ट इन कंप्यूटर्स। वर्ल्ड के सबसे बड़े धुरंधर हैकर्स बैठे हैं वहां, रशियन हैकर्स, वेरी डेंजरस है। मतलब कभी पढ़ना उनके बारे में, वो किसको भी क्रैक कर सकते हैं। उन्होंने क्या करा, यूक्रेन को बम से भी बचाया, उनके सिस्टम कोलैप्स कर दिए, उनका कंप्यूटर्स बंद हो गया, उनकी वेबसाइट्स बंद हो गई, उनकी वेबसाइट को ये कंट्रोल कर रहे हैं। सोचो भारत के आईआरसीटीसी की वेबसाइट पाकिस्तान कंट्रोल कर रहे हैं, क्या माहौल बनाएंगे। इमेजिनेशन की बाहर है। कौन से लोग कौन से किधर क्या टिकट बुकिंग करेंगे किसको भी नहीं समझेगा, इमेजिनेशन करेगा। इसको बोलते हैं एक्सेसिंग विदाउट ऑथराइजेशन। स्पेशली जो भारत के आईआरसीटीसी, एनएससी, बीएससी, ये ऐसी वेबसाइट है ना, इसके ऊपर डिपेंड है, ये इकोनॉमी चलती है इसके ऊपर। ओके, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर गाइस। आई टॉट यू अबाउट 66F, और जिसके लिए उसमें एक चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूं। अब मैं 67 पढ़ाऊंगा और 67 एंड 67A एंड B तीन में पढ़ाता हूं। कॉन्सेंट्रेट करना, बड़े अच्छे अच्छे सेक्शन है, इंटरेस्टिंग सेक्शंस आर देयर। ओके, कॉन्सेंट्रेट। क्या लिखा है यहाँ पे 67 में, देख बच्चा करो। 67 का नाम है 67 ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब समझता है? ऑब्सीन ऑब्सीन यानी कि ना ऑब्सीन डज नॉट मीन अश्लील। ऑब्सीन यानी डिस्गस्टिंग। मतलब नहीं, दुनिया का हर सेक्स ऑब्सीन नहीं होता। दुनिया का हर सेक्स ऑब्सीन होता है, हर ऑब्सीन सेक्स नहीं होता। आई रिपीट अगेन, मैं आपके बारे में कुछ गंदा लिखता हूं, आप करप्टेड इंसान हो, या आपका इसके में अफेयर चल रहा है, ये ऑब्सीन है, सेक्सुअल नहीं है। सेक्सुअल तो ऑब्सीन है ही, पर सिर्फ सेक्सुअली ऑब्सीन नहीं होता। एक लड़की का एग्जांपल देता हूं, देखो कैसे कितना तकलीफ हुआ ऑब्सीन कैसे, उसके साथ में कुछ सेक्सुअल गलत नहीं हुआ, पर सोशल मीडिया में कैसे ऑब्सीन से गलत करते थे। ऑब्सीन का क्या था कि आपके बारे में कोई तो बहुत ही गंदा लिख रहा है, मतलब आपको पढ़ के ऐसा लगे कि क्या लिख दिया मेरे बारे में। मतलब कभी कभी आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें वायरल हो जाती है जो आप वो हो ही नहीं, और वो हमेशा सेक्सुअल नहीं होती, आपकी कैरेक्टर, आपकी इमेज के बारे में भी हो सकती है। मतलब सेक्सुअल इज नॉट इन्वॉल्व। हो सकता है आपको कोई गाली दे रहा है, हो सकता है आपकी करप्शन के बारे में कोई लिख रहा है, हो सकता है आपके अफेयर के बारे में कोई लिख रहा है। आपको लग रहा है क्या बोल रहा है मेरे बारे में ऐसा सब कुछ क्यों बोला। एक लड़की थी दीवानी से, दोस्तों नहीं, एक लड़का था दीवाना से, एक लड़की पे वो मरता था। अब क्या बोल रहे हैं, हमेशा यही होता है, लड़का या लड़की मरता है। रोहित का अनुभव है, रोहित बोलता है ऐसे ही होता है हमेशा। मैं बोलना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। ओके एवरीवन, बोलूं क्या मैं? अभी क्या हुआ, वेबसाइट के पेज पे लिखा वैसे एक लड़का था, वो लड़की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या, बहुत सारी लड़कियां किसी शॉप के पास में से रोज आती है, तो आपको पता नहीं शॉपकीपर आपको किस तरह से देख रहा है, तो आप आ रही हो, लड़का देखता तो आपको इट्स ओके, अभी वो हम उसके शॉप के पास से जा रहे तो देख के जा रहा है, पर लड़के को उस लड़की से मोहब्बत हो गई। अब वो लड़के को इस कदर मोहब्बत हो गई, उसको 1 साल से 2 साल से लड़की को वो स्टॉक कर रहा था, हाँ वो ताड़ रहा था वो, और देखता था वो लड़की से कभी बात करे, और लड़की के दिमाग में ख्याल में कभी आया नहीं कि ऐसा कोई हौला आदमी जो मुझे लाइक करता है, शॉपकीपर इंसान, लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब क्या हुआ ना, इसने एक दिन वैलेंटाइन के दिन उस लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, और अब लड़की को पता ही नहीं ऐसा कुछ है भी। वो बोली सी मुझे सब कुछ में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज आप ये सब मत करिए। तो उसने प्रपोज करने की कोशिश की, लड़की ने मना किया, और मना करने में उसको ऐसा थोड़ा सा, वो जो लड़की के भी बहुत सारे मित्र थे वहां पे, तो उसको थोड़ा इंसल्टिंग फील हुआ कि ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, मैं कौन, इतना बड़ा शॉप है मेरा, मुझे गिन रहे नहीं, काउंट नहीं कर रहे। मैं आपको सारे लड़कियों को बोल रहा हूं कि अगर आपको किसी लड़के को रिजेक्ट करना है, ऐसा रिजेक्ट मत करना कभी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता,
नहीं आपको मजाक लग रही है, मैं आपको बता रहा एक लड़की के साथ में क्या हुआ। औरंगाबाद में क्या होता है, एक लड़की ने ऐसे रिजेक्ट करा है, वो लड़का हौला था, उसने पूरा उसके चेहरे पे एसिड फेंक दिया था। ये मेरे करीबी रिलेशन में हुआ था एक, वो लड़की का उसके बाद में जिंदगी तबाह हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या होना है। ऐसे आप क्या करते हो, उसको आप इसको मना करना है ना, उसको प्यार से मना करो, कॉफी शॉप पे बैठ के आराम से। मैं बता रहा हूं कसम से, किसी को, अरे आपको मजाक लग रही, जिंदगी बर्बाद होने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप मना करो, आपको पूरा हक है, पर थोड़ा सा प्यार से भी होता है। और कोई एक सन की तानाशाही होगा ना तो ऐसे कर देता है। आप मना करने के तरीके होते हैं। आप बोल दो ऑलरेडी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आप बोलो मेरे घर में अलाउड नहीं, वॉटएवर, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। आपको जो बोलना है आप डायरेक्ट नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, गेट लॉस्ट, वो दिल पे ले लेता है। और लड़कों का ईगो बड़ा बेकार होता है, मेल ईगोस। सो आप वो सब मत करना। ये देखो लड़की के साथ में क्या हुआ, इसको तो रिजेक्ट कर दिया। मैं सेक्शन 67 की बात करूं जिसमें ऑब्स्सीन के बारे में बात हो रही। अब क्या हुआ, इसने वो लड़की का एक फेसबुक पेज बनाया और उस पर लिखा आई एम अ कॉल गर्ल, प्लीज कॉल मी, दिस इज माई मोबाइल नंबर। अब इस बंदे को उस लड़की का नंबर मालूम था, उसने मोबाइल पे वो मोबाइल नंबर फेसबुक पे डाल दिया। अब क्या है ना कि फेसबुक पे कोई सर्च किया तो उनको ये सब मिल रहा है डेटा, एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हर। और अब कॉल गर्ल तो क्या अच्छी क्या बात करी, आप जानते हैं, वाहियात डिस्गस्टिंग बात है। ये कोई सेक्सुअल, उस लड़के ने लड़की को हाथ भी नहीं लगाया हुआ है, कोई सेक्सुअल इसमें इन्वॉल्व नहीं, ना कि वीडियो सेक्सुअल इन्वॉल्व है। ये सिर्फ ऑब्सीन जानकारी आपके बारे में कि आप मुझे कॉल करें, आई एम अवेलेबल, प्लीज कॉल मी। अब इसमें कोई सेक्सुअल इन्वॉल्व नहीं है। आप सेक्शन 67 ए नहीं लगा सकते हो। देखो ए को पढ़ो, उसका तो नाम ही है सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट, वहां पर सेक्सुअल डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। दिस इज नॉट सेक्सुअल, दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट, व्हिच नोबडी वुड लाइक। ऑब्सीन है, डिस्गस्टिंग है। मैं ऐसी हुई नहीं, क्या बोल रहा है। अच्छा लोग कॉल कर रहे हैं, कोई रात को 1 बजे कॉल कर रहा है, कोई 2 बजे कॉल कर रहा है। शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि हो क्या रहा, एवरी डे समबडी इज कॉलिंग। तो शी देन एक्चुअली उसका एंगेजमेंट हो चुका था, उसने अपने फियोन्से को सब बताया कि ऐसा मेरे बारे में बना है। और वो लड़का बहुत समझदार था, बोले कोई नहीं, ये चलता है आजकल। दे गॉट मैरिड। शादी होने के बाद में हुआ कि 2-3 सालों बाद कुछ अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, एंड शी अगेन केम बैक। फिर वो वापस आ गई अपने घर, ये दीवाना वापस उड़ गया। इसने वापस से क्या करा, अब इसने वापस से उसको ये सब छेड़ना चालू किया। वापस से वो पेज बनाया, वापस से उसको एक्टिव किया, एक सोशल मीडिया पे नहीं कई जगह पे। अब लड़की को 2 दुख है, एक तो उसका हस्बैंड के मरने का दुख और ये हौला जो कर रहा है उसका अलग दुख। अभी फाइनली शी हैड स्पोकन टू हर मॉम कि मम्मी ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है और मैं समझ नहीं आया, जस्ट वांट टू कमिट सुसाइड। ये सब मेरे साथ में हो क्या रहा, मैं कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फिर वो पुलिस स्टेशन गए, साइबर पुलिस गए, और उन्होंने सब कुछ ढूंढने की कोशिश की। उस लड़के को पकड़ा, उसको पुलिस ने बहुत बजाया। फिर उस लड़की को बुलाया, लड़का मिल गया, आप आ जाओ। तो उस लड़की तो बोलती है मैं तो जानती हूँ इसको, ये तो वही आवाला जिसको मैंने रिजेक्ट किया था। बोले आप जानती हो? हाँ। तो फिर लड़के को नहीं, वो पुलिस, वो सीआईडी वाला ने उसको बीच में बैठा के 2 बजाए और पूछा कि भाई तूने क्यों किया है, तो प्यार करता ना इससे। बोले मैं इसलिए तो कर रहा हूँ ये सब कुछ, मेरे से ज्यादा कोई प्यार ही नहीं कर सकता इसको। तो उसको पूछा तो तू प्यार, ऐसा कौन सा प्यार है, तो कॉल गर्ल बना दिया इसको, मतलब ऐसा कौन सा इश्क है तेरा। बोले नहीं आप समझे नहीं, मैं उसका नाम इतना डिफेम करना चाहता था, इतना डिफेम, ताकि कोई उससे शादी ना कर पाए और फिर मैं अकेला ही बचूं। मतलब अच्छा इरादे थे उसके, ऐसे सन की लोग थे। देखिए उसको 3 साल की सजा दिए गए ऑब्सीन में। आप किसी भी लड़की के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में ऐसी कोई भी चीजें को फैलाना एक कानून जुर्म है, ऑब्सीन ना लिखें। कोई भी ऐसी चीज जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, ऐसी चीजें लिखने का, बनाने का, फोटो का, वीडियो का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। पहले ये सेक्शन बनाया था, सेक्शन 67A नहीं था। साइबर लॉ में अमेंडमेंट के बाद में सेक्सुअल आया। ये देखो पहले यही सेक्शन था ऑब्सीन,
ए गाइस डोंट टॉक यार, पहले सेक्सुअल नहीं था, पहले ऑब्सिन था और 67 ए और बी था ही नहीं। ओरिजिनली इट वाज नॉट देयर इन द एक्ट। पर क्या हुआ ईयर 2000 के बाद में, जैसे साइबर लॉ 2000 में आया, उसके बाद क्या हुआ ना, भारत में सेक्सुअल केसेस बहुत बढ़ने लगे। तो यार ये बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ रहा है, इसको अलग से अब डिफाइन करने की जरूरत है कि ऑब्सिन जरूर है पर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एक काम करेंगे इसके लिए, अब अलग से प्रोविजन है, ऑब्सिन के अंदर भी कोई सेक्सुअल होगा तो उसको 67 ए में लेकर आते हैं, और उसमें भी कोई ऐसा सेक्सुअल जो बच्चों के साथ में हो रहा होगा उसके लिए सेक्शन 67 बी लेकर आते हैं। ए फॉर एडल्ट, बी फॉर बच्चा। देखो दोनों का हेडिंग वही है, दोनों में भी सेक्सुअल इन्वॉल्व है। 67 ए भी और बी भी दिख रहा है, पर यहां पे देखो डिपिक्टिंग चिल्ड्रन लिखा हुआ है, और यहां पे चिल्ड्रन नहीं है, ये जस्ट नॉर्मल है। और आप देख रहे होगे इसकी सजा जो है ना काफी आपको अलग दिख रही होगी। सेक्शन 67 के अलग से लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 5 साल 10 लाख रुपया, और आगे लिखा है 7 साल 10 लाख रुपया। अगर आप पहली बार सेक्सुअल कुछ हरकतें करते हो तो 5 साल 10 लाख रुपए, अगली बार वही ऑफेंस रिपीट करते हो, एक बारी में उसको जेल में से आया, दूसरे दिन वापस कमिट किया, बोले पहली बार बहुत मजा आया था, बेस्ट है, 5 साल की सजा हुई, वापस आया 2-4 दिन में और कांड किया, उसको और भेजा। अब आपके 5 साल नहीं 7 साल के लिए भेजा, बाकी 10 लाख तो पहले भी लिया था, अब भी ले लेंगे। बच्चों के साथ भी किया था, भी वही छे, बच्चों में भी अंडरलाइन कर दो आप, वही है कहानी। देखो ये लिखा है 5 साल 10 लाख, 7 साल 10 लाख। आप कहेंगे ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? अरे बहुत कांड करते लोग, ये सबसे ज्यादा इंडिया का फिलहाल सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेक्शन यही है। क्या लिखा है जरा शांति से पढ़ो, आपको समझ में आएगा। पब्लिशिंग, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग, पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग, किसी भी व्यक्ति का सेक्सुअल डेटा आपने कैप्चर किया हो, ना किसी कैप्चर किया हो। अगर आपने कैप्चर नहीं किया, आपने सिर्फ ट्रांसमिट किया, सर बोले मैंने वीडियो कैप्चर नहीं किया था। अच्छा सर मैंने देखा, बेटा देख लेता था तो अच्छा हो जाता था, देखने का और डिलीट कर देने का। बोले सर मैंने सिर्फ मेरे अपने दोस्तों का एक ग्रुप, मैं चाह रहा था वो भी थोड़े मजे ले ले। जिसने कैप्चर किया उसको भी, जिसने कुछ किया नहीं है, देखने के बाद में उसको ट्रांसमिट किया किसी और ग्रुप में, वो भी अंदर। एक बंदे को बहुत ही मजा आई, उसने इस वीडियो को यूट्यूब पे पब्लिश कर दिया। ट्रांसमिट यानी कि फॉरवर्ड करना, पब्लिश यानी कि आप पोस्ट कर रहे हो, इंस्टा पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, आप किसी उसको मीडिया में पोस्ट कर रहे हो यूट्यूब पे। ऐसे ही हुआ ये चंडीगढ़ का, तो मैंने आपको एग्जाम्पल तो आ ही गया इसमें, पर दूसरा और एग्जाम्पल देता हूं। गोवा के अंदर अपनी कौन सी मिनिस्टर है वो, सुषमा स्वराज, नहीं दूसरी और कौन है, नहीं और एक बंदी, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी गई एक मॉल में, और मॉल में देखती है वहां पे चेंजिंग रूम में, वहां पे कैमरा लगे हुए थे। चेंजिंग रूम में कैमरा की जरूरत क्या है भाई, ये तो बहुत पर्सनल हो गया ना। ये तो चेंजिंग रूम में कैमरा कभी सुना है आपने? मतलब जब उनको मालूम चला स्मृति से कोई ऐसा कुछ हो रहा है, तो सोचो अभी तक न जाने कितना डेटा कैप्चर किया हुआ उन्होंने। दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल। आप इमेजिन करो, आप किसी मॉल में जा रहे हो, अपने वो तो पता भी नहीं, अपन तो अपने कपड़े चेंज करने के उसमें तो कि कौन सा पसंद करना है, बट डोंट इवन नो व्हाट इज कैप्चरिंग व्हाट। एकदम छोटा सा कैमरा वहां पे विच इज हिडन कैमरा, nobody can easily understand this camera is getting camera is capturing you. सोचो, then he was caught 67A। आपने किसी का डेटा कैप्चर किया, दिस इज नॉट अलाउड। दूसरी बात, कुल्लू मनाली में, कुल्लू मनाली इज नोन फॉर जनरली ना, आप जानते हैं क्या मैं बोल रहा हूं, शादी के बाद लोग वहां जाते हैं घूमने के लिए, कुछ लोग कश्मीर जाते हैं, कुछ कुल्लू मनाली जाते हैं। कुल्लू मनाली में एक होटल में इन्होंने क्या किया, अब जरूरत क्या है मुझे बताओ, होटल में हमको एक तो क्या पता कौन से होटल पे ट्रस्ट करना, हम तो जाते हैं होटल में रह जाते हैं, और दैट गाय वो यूज्ड टू कैप्चर एवरीथिंग। और कैप्चर करने तक बात समझ नहीं, चेकआउट के टाइम पे वो क्या करता था, एक सीढ़ी दिखाता था, सब ये सीढ़ी भी लीजिए, एक गिफ्ट है हमारी ओर से।
जरूर देखना। इसके एक्टर एक्ट्रेस आप ही हैं। तो बोलता था भाई क्या है इस वीडियो में, आप घर जाके भी देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो, आपका जैसा मन करे, बट अकेले में ही देखना। सोचो आपके बहुत सेंसिटिव है, अब इमेजिनेशन के बाहर है, डेटा इज कैप्चर्ड। वो बोलता है कि इसको पब्लिश किया जाएगा, वरना एक काम करो 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। ऐसे करते करते कितने सारे कपल को इन्होंने ठग लिया। अरे कौन रिस्क लेगा भाई, क्या कर रहा है वो, गलती से कर दिया पब्लिश तो खत्म है लाइफ। लोग सुसाइड कमिट करते हैं ऐसी चीजों के बारे में। आपने मूवीज देखी होगी, कुछ ऐसी कुछ चीजें वायरल हो जाती है। वो अपने इसमें भी देखा था ना, हाँ? कौन सा, दृश्यम में भी, केरला में भी है क्या, केरला स्टोरीज में, जो अभी वो रिसेंटली जो हिट हुआ बहुत। आप लोग इस चीज को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बहुत गहराई है इसमें। आप किसी की तो जिंदगी, आपके लिए एक वीडियो किसी की जिंदगी तबाह है, एंड अल्टीमेटली थिंक्स ऑफ व्हाट, कमिटिंग सुसाइड। एक ऐसे था, ध्यान से सुनना सारे लड़कियों, सावध रहना, देखना इस बंदे ने क्या क्या चालाकी करी। इसके बारे में क्राइम पेट्रोल में एक एपिसोड आया था। तो बोल रहा है हेमंत भाई अभी फोटो और वीडियो कैप्चर कर रहा है। तो मत डर, ये ऐसा कुछ नहीं चल रहा, तो टेंशन मत ले। अनऑथराइजली कैप्चर कर रहा है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड आया था, उस दिन से मैंने सोचा था जब ये सेक्शन आया तो मैं आपको बताऊंगा। एपिसोड में क्या करता है, अभी हाल ही में रिलीज हुआ था एपिसोड क्राइम पेट्रोल में, देखना क्या किया उस लड़के ने। क्राइम पेट्रोल में वो क्या करता है, एक बंदा जो है ना अपनी मस्त वाली फोटो, एकदम फोटोशूट वाली फोटोज पब्लिश करता है शादी.com पे, मैट्रिमोनियल वेबसाइट, और जहां पे वो अप्रोच करता है जो लड़के एक्चुअल में बहुत एजुकेटेड है, अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनाए, ऐसे लड़कियों को अप्रोच किया जो बहुत ही एजुकेटेड लर्नेड लड़कियां है, इंजीनियर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उस तरह से, डॉक्टर से, और ऐसे लड़कियों को, वही लड़कियां का जो जिनका ऑलरेडी जॉब चल रहा है, जो पैसे कमाती है, तो यूज्ड टू अप्रोच दोस गर्ल्स और अपनी प्रोफाइल भेजता था। मैट्रिमोनियल पे यही काम होता है, और वो कोई टिंडर नहीं कि जहां पे लोग टाइम पास कर रहे हैं। इट इज लाइक वेरी सीरियस मैटर, क्या जिसमें घर वाले ही बोलते हैं तेरी प्रोफाइल अपलोड करा, तो मैटर बहुत सीरियस है। ये बंदा क्या करता था, लड़कियों को अप्रोच करता था, ना कि सिर्फ अप्रोच करने के बाद में ये लड़कियों को अपनी स्ट्रैटेजी बना के उसको समय समय पे गिफ्ट करना, ये करना, और बोलता था कि हमें शादी करना ही है, शादी कर ही लेंगे। पर शादी के और एंगेजमेंट से पहले ही ये लड़कियों को होटल के रूम्स में ले जाकर, एक उसकी होटल थी डिसाइडेड, उस होटल में इसका पूरी तरह से कैमरास पूरा इंस्टॉल था, वो पूरा सेटअप रेडी रहे, मतलब वो रूम फिक्स, कैमरा फिक्स, सब फिक्स। होटल वालों को भी मालूम है कि सब कुछ तो सेटिंग है इस रूम में, पूरी तरह से परमानेंट रूम उसका बुकिंग था वहां पे। एंड यूज्ड टू गो देयर, और उसका बाद में एडिटिंग करता था उस वीडियो का, और उस वीडियो में से उसका चेहरा गायब, सिर्फ लड़की दिखती थी। एंड वापस नेक्स्ट टाइम उसी रूम में लाके लड़की को दिखाता था, लास्ट टाइम पे ये हुआ अपने बीच, अब बता क्या करना है। वो बोलते थे क्या करना है, मतलब क्या करना है, अपन तो शादी कर रहे हैं ना। बोले नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम में, आई वॉज नेवर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज मीटिंग यू जस्ट टू कैप्चर दिस। और फिर लड़की को बताना आज के बाद में जो तेरी सैलरी है ना उसका 50% मेरे को आना चाहिए, और इसीलिए वो लड़की भी वही चूज करता जो पैसे कमा रही है। ये सेक्शन 67A है। सोचो क्या कर रहा है, सेक्सुअल वीडियो कैप्चर किया विदाउट परमिशन, विदाउट एनी परमिशन। और उसके बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसने ऐसे करते 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 कई लड़कियों के साथ में ऐसा किया। फिर एक लड़की का ये वीडियो कैप्चर हुआ था, तो क्या हुआ ना कि अब वो लड़की के, मतलब एक उसमें थोड़ा सा वो मिर्च मसाला तो लगाते हैं क्राइम पेट्रोल में, उसमें ऐसा बताता कि वो लड़की जो थी उसके पापा थे हॉस्पिटल में, आईसीयू में, और ये बंदा उसको परेशान कर रहा था पैसों के लिए कि तू मेरे पैसे भेज वरना तेरा वीडियो नहीं, क्या तेरे मोहल्ले में भेज दूंगा, सीडी बंटवा दूंगा तेरे मोहल्ले में। लड़की बोले तो क्या कर रहा है सीडी मोहल्ले में, मेरे पापा की बहुत इज्जत है, तो क्या कर रहा है। बोले मुझे मतलब नहीं, मुझे 50% पैसा चाहिए, नहीं तो ये वीडियो तेरे मोहल्ले में वायरल हो जाएगा।
लड़की को समझ नहीं आ रही पापा को पैसे लगाए कि इसको पैसे दे, पापा मरने आए उनको पैसे लगाऊंगे या छिछोरे तुझे पैसे दूंगी। अब क्या ना, शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड और वो ये कह रही थी कि अब मैं मम्मी को जाके बोलती हूँ और आई डोंट वांट टू लिव। ये क्या चल रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हाउ टू डील विद दिस। ये लड़का और वो लड़का बार बार हर फोन पे करूँ क्या अपलोड, क्या होता है मेंटल टॉर्चर होता है ना, क्या 2 मिनट में अपलोड कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तुम्हारे फैमिली ग्रुप पे डाल दूंगा। क्या कर रहे हो भाई। लड़की की मम्मी बोलती डर मत, अपन साइबर पुलिस पे जाएंगे। साइबर पुलिस पे गए। अब वो मूवी में थोड़ा सा ड्रामा दिखाया, क्राइम पेट्रोल में थोड़ा सा स्टोरी सही होती है, थोड़ा सा नहीं वो ऐसा भाग रहे इधर उधर। क्राइम पेट्रोल वहां पे जाते हैं, फिर वो पुलिस उसको ढूंढती है और ढूंढने का उसको वो एक और आईपी एड्रेस से ढूंढा जाता है ऐसे लोग कि उसने किस जगह से इस प्रोफाइल को अपलोड किया था। बिकॉज नाम बदल दिया, फोटो भी पता नहीं कौन से डाले, पर आईपी एड्रेस दिखता है। उस आईपी एड्रेस से उन्होंने उसकी तलाश की कि कहां पे है बंदा, और फाइनली ही वाज कॉट। तो और एक लड़की के साथ बैठा था वो, तो उसका धंधा था ये बीकॉम पास, हर महीने की इनकम 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए इनकम। कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ यही काम कर रहा है, लड़कियों को मिसयूज कर रहा है। और उसको पूछा गया अभी तक कितने बार हो, बोले सर 12-13 लड़कियों के साथ तो ऐसा कर चुका हूं मैं। 12-13 लड़कियों की आधी सैलरी उसके अकाउंट में। सेक्शन 67A, और मैं एपिसोड खत्म होता बोलता है धारा 67A के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत इनको इतने साल की सजा हुई। और आई वाज वेटिंग पूरे एपिसोड की एंड आया और मुझे बताया कौन सा सेक्शन लगा, क्योंकि सेक्शन 67 तो था नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो था पर वो सेक्सुअल था। बी तो है नहीं, बिकॉज बी में तो बच्चा है, तो बच्ची नहीं, वो तो शी वाज एन अडल्ट। तो मैंने कहा ये पक्का ये 67A बोलना चाहिए, और अगर ए बोला तो मैं क्लास में जरूर बोलूंगा। तो बोला भी कि 67A के तहत इसको सजा होने वाली, और वो नहीं कि जुर्म, उसका जुर्म जो है 67A के तहत उसको मिली है सजा, और अभी भी जेल में सलाखों के पीछे। तो दोस्तों इस तरह से बात वो नहीं है कि ये किससे है, बात यह है कि यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कभी भी किसी भी समय आपके साथ में वारदात अंजाम दे सकती है। सावध रहे, सुरक्षित रहे। हाँ? आई होप आपको समझा होगा। अभी बात करोगे, अब बात करेंगे 67B के। वो आजकल जो लोग ओयो में भी जाते हैं ना, वो बी केयरफुल हो। वो पता नहीं, मैंने कुछ किस्से सुने, बड़े डेंजर है वो। आप में से जितने भी लोग जाते हुए ओयो में, जस्ट बी केयरफुल। अरे ओयो के कुछ बहुत चीप ऑर्डर्स पूरा वीडियो ले लेती है आपका। बी केयरफुल। ओके, व्हाट, लाइट बंद कर देंगे? क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं वो वीडियो कैप्चर करके बोला ओयो में, और वो हम लाइट बंद कर देंगे। बेस्ट है तो। हाँ? अभी बात करेंगे 67B की। अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, आज के बाद बच्चों के साथ बात करना बंद करेगा। जिसकी उम्र 18 से कम है, अगर आपके संपर्क में ऐसी कोई लड़की और लड़का होगा, इनसे पहले तो दूर रहे। हाँ? कौन है? कितनी उम्र है भाई? है? कुछ भी। क्या है बेटा डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2005 हो गया ना, अब तो होने वाला है। तो बेटा कुछ भी मूवीज नहीं देखता है तू? सच बोल, नेटफ्लिक्स पे आज तक एक सीरीज नहीं देखा तूने? कर रहा है। युवराज का बोलना है कि मैंने तो ऐसी सीरीज तो 16 साल से देखना चालू करी। कितने साल मेरा बचपन, स्कूल में ही। नाम में ओम है बस। एनीवेज, अब बच्चों की बात हो रही, कॉन्सेंट्रेट करें। यार सेक्शन खत्म करने दो ना मुझे।
आज के बाद बच्चों के साथ में कोई भी बातचीत ना करे। अगर आपने, भाई सुनेंगे क्या? अरे मैं इतना इंटरेस्टिंग पढ़ा, सुनो जरा आपके साथ में क्या हो सकता है। सेक्शन, अगर आपने किसी बच्चे के साथ में, अगर बच्चों के साथ में आपने कोई भी ऑनलाइन रिलेशनशिप रखा, ऑनलाइन रिलेशनशिप यानी कि वो पता नहीं लड़की कहां की है, आप उससे वीडियो कॉल करते हो और वीडियो पे आप उससे सिर्फ और सिर्फ आप कुछ उसको सेक्सुअल कुछ नहीं करो, सिर्फ आपने वाहियात बातें करी उसके साथ में, तभी भी वो सेक्शन 67। अच्छा बोलेंगे सर ए और बी जब सेम है तो अलग क्यों सेक्शन बनाए? ए में एक्चुअल में सेक्सुअल कुछ होना चाहिए, बी में अगर आपने उस चिंटी को या चिंटू को जो छोटा बच्चा है उसको अपने स्टिकर भी भेजा, ऑनलाइन रिलेशनशिप के लिए एनकरेज भी किया, नहीं आप समझो बात। आप बोलेंगे अगर एक एडल्ट ने दूसरे एडल्ट को सिर्फ एक स्टिकर भेजा, इट्स ओके। आजकल तो बहुत स्टिकर आते हैं जो एक दूसरे को भेजते हैं। एक एडल्ट ने दूसरे एडल्ट को भेजा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एडल्ट ने अगर नाबालिग लड़की को और कुछ ऐसा स्टिकर भेजा, बोले सर वही स्टिकर अगर उसने मुझे रिप्लाई में दिया तो उस लड़की का कुछ नहीं होना है। छोटा बच्चा अगर आपको कुछ भेजे तो आपका कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, मैं आपको एक केस सुना रहा हूं यहां पे धारावी में, मुंबई में। एक बार ऐसा हुआ, अब क्या था, वेस्ट इंडीज के कुछ लोग आए थे and they wanted to create some film। तो उन्होंने धारावी के कुछ बच्चों को, उनके माता पिता को कुछ पैसे देके बोला कि आपके बच्चों को हम लोग को एक एड शूट में लेना है। वो एड शूट के बहाने से उनको लेके गए और उनसे सारे गंदे वीडियोस बनवाए। फिर किसी एनजीओ को मालूम चला है कि ऐसा कुछ हुआ है, सारे के सारे वेस्ट इंडीज जो इंडिया में है ना वापस नहीं गए। साइबर लॉ के तहत उनको सजा हुई 5 साल की। आप बच्चों को इस तरह के कोई भी रिलेशनशिप में या उनका कोई वीडियो के लिए आप ना उनका वीडियो बनाए, ना बनाए वो वीडियो सेंड करे, ना पब्लिश करे। आप बच्चों के साथ में वीडियो तो दूर की बात, व्हाट्सएप चैट और इंस्टा चैट भी नहीं कर सकते। नहीं, आप चैट करो ना नॉर्मल, हाय हेलो हाउ आर यू, हाउ इज योर स्टडी, वो सब अलग बात है। पर आप, मैं समझ रहा हूं मैं कौन सी बात कर रहा हूं। आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे बच्चों के साथ में वीडियो कॉल किए जाते हैं। सामने अगर वीडियो कॉल पे छोटी सी नाबालिग लड़की है और वो भी आपसे कुछ भी बात करे, फिर भी आप बोलना सॉरी आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज वो करेगी और इनकेस इट इज कैप्चर्ड आपकी लाइफ तबाह हो सकती है। और ये इसमें पूरा कैरेक्टर लॉस हो जाएगा आपको, क्योंकि पुलिस पहले देखता है कौन नाबालिग इसमें। आप बोलेगे सर वही मुझे उकसाती है सब करने में, प्रोवोक वही करते। तू होशियार था ना, तू एडल्ट है ना, तुझे अक्ल नहीं है, ठीक है। 18 साल के नीचे वाली कोई लड़की या लड़का कुछ गलत काम कर रहा है, उसको सब गुनाह माफ है। आपने किया, आप पहले अंदर जाओ। इतना ही नहीं, सुनो मैं आपको एक केस सुना रहा हूं। ये केस अगेन साउथ इंडिया से है। और क्या हुआ था, एक वापस ये भी कुछ एपिसोड साउदर्न इंडिया में देखा होगा या आप क्राइम पेट्रोल में देखा होगा। नहीं, वो क्या था ना, एक समय पे ऐसा था ना, मैं एडिक्टेड हो गया था साउदर्न इंडिया। और वो कैसा ना, वो एक एपिसोड वो स्टार्ट होना और खत्म होने के पहले बंद नहीं कर सकते उसको। किसी ने क्राइम पेट्रोल में देखा ना, वो चालू होना बंद नहीं कर दिया था बीच, वो सस्पेंस खुलेगा सस्पेंस खुलेगा। हाँ, अब क्या हुआ, ये आंटी ने उन स्कूल में जाके बच्चों को कुछ मेडिसिन दी और मेडिसिन की लत लगाई। कुछ तो उन्होंने बताया कुछ एक मेडिसिन है वो देने के बाद में वो, और वो ऐसा एडिक्शन था, वो जब तक बच्चे पिएगा नहीं उसको, उनको समझ नहीं आएगा। तो अचानक से वो सप्लाई बंद कर दिया मेडिसिन का आंटी ने। तो वो लड़कियों को ऐसे तलब लग गई कि यार ये तो मेडिसिन नहीं लेंगे तो कैसे होगा। तो फिर वो आंटी कैसे, आंटी वो मेडिसिन दो ना जो आप हमें दे, बिकॉज लत तो लगा। 1 साल 2 साल तक वो मेडिसिन फ्री में, कुछ तो ऐसा लिक्विड दिखाया था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। तो वो आंटी बोलती बेटा अभी अगर चाहिए ना तो आपको वो करना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना मिलेगी, फोकट में थोड़ी ना आती है। बोले आंटी अब तक तो आप फोकट में दे रही थी। अब आंटी ने उन बंदियों को लत लगा दी, स्कूल की 7th 8th स्टैंडर्ड की लड़कियां, एंड उनको वापस से उनके बताइए, वो आंटी को थोड़ा प्रोस्टिट्यूट बताया था, प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस करने वाली।
ठीक है, वो एक मूवी आई थी ना आलिया भट्ट की, वैसे वाला, तो गंगूबाई वैसे। तो वहां पे उनको उस लड़कियों को बुलाया और लड़कियों को बुलाकर उन्होंने उन सबसे गंदा काम करवा के उनका वीडियो कैप्चर किया। और फिर बाद में वो लड़की को पता नहीं, इट वॉज गेटिंग कैप्चर्ड। वो लड़की बोले आंटी जी अब मैं इसके बाद में, मुझे दवाई भी नहीं चाहिए और मैं तुम्हारे यहाँ पे आऊंगी भी नहीं, ये सब गलत चीज है, मैं कभी ये सब देख नहीं पाते जो मेरे साथ में हो रहा है। तो आंटी बोलती अब तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हें आना है कि नहीं आना है, ये जो तुमने किया ना वीडियो अच्छे से देख लो क्या हुआ है, और बेटा ये वीडियो जो नहीं पापा जी के पास जाएगा। तो इस लड़की को इतना प्रेशर में रखा, वो लड़की ने कभी भी जिंदगी में अपने घर पे बोल ही नहीं पाया कि मेरे साथ ये कांड हुआ, बिकॉज वीडियो वॉज कैप्चर, तुम्हारे मोहल्ले में जाएगा, तुम्हारे घर के आसपास जाएगा। फिर उसमें क्या दिखाया वो साउदर्न इंडिया में कि अब ये तो 2-3 साल से लड़की के साथ में गलत काम हो रहा था। स्कूल जाती, फिर स्कूल में से बुलाती उसको, इतने बजे आ जाना आज, फिर शी यूज्ड टू गो। तो पूरे कई सालों तक उसके साथ में गलत काम हुआ। फिर क्या हुआ, एक समय पे एक लड़की वहां पे आती है, उसके मोहल्ले की और एक लड़की आती है। तो ये लड़की उसको देखती है, तो मेरे मोहल्ले की अंकल की लड़की है, या कोई पहचान की लड़की है, तो बोलती क्या जो मेरे साथ में हो मैं इसके साथ में होने नहीं दूंगी। उसको लड़की लगा कितनी जिंदगी इसकी भी है, तो मासूम, इसको पता भी नहीं इसके साथ में क्या होने वाला है। तो फिर क्या बोले, अब बोले आज तक तो मैंने, अब मेरी इज्जत गई तेल लगाने, मैं जाके खुद मोहल्ले को बताऊंगी मेरे साथ में ये हुआ है। तो खुद जाके चर्चा करती है, सबको बुलाती है और सबको बोलती है आंटी ने मेरे साथ में ये काम किया, और फिर ये बताती है इसके साथ भी यही होने वाला है। फिर सारे मोहल्ले के लोग, फिर ड्रामा दिखाए, सारे मोहल्ले के लोग जाते हैं, वो आंटी को बजाते हैं, मारते हैं। फिर मेरे को कहानी का अंत देखना था कौन सा सेक्शन आएगा, क्योंकि मैं तो स्वार्थी, मुझे पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन के बारे में। मैं पता था 67B बोलेगी, एंड शी टॉक्ड अबाउट सेक्शन 67B कि अगर बच्चों को आप सेक्सुअल चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हो तो ये कानूनन जुर्म है। पर सेक्शन 67A और B के 2 एक्सेप्शंस है। अगर आप किसी को एजुकेट करने के लिए अगर ऐसी वेबसाइट्स बनाए हो तो वो कानून अलाउड है, समझ रहे हो? व्हाट एजुकेट मीन्स व्हाट? अब इतने भोले बन गए, ऐसा एजुकेशन क्या? वो तो हमको ऐसे ही बताया। व्हाट? आजकल स्कूल में किताबों में कंटेंट दिया जा रहा है, सेक्स एजुकेशन आज सब्जेक्ट है, कॉलेज स्कूल में टॉपिक होगा बे, सब्जेक्ट थोड़ी ना हो सकते हैं। वो बेटा वो जानते वो अलग है। अगर आप व्हाट बताओ, मैं नहीं बता रहा कुछ। क्या देखते हैं? सब्जेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और कौन पढ़ा था उसको? ये बोल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका एक सब्जेक्ट है। अच्छा मुझे आपको बताना है, अगर कोई गवर्नमेंट ने लोगों को अवेयर करने के लिए STD से बचने के लिए, STD सुना? पूछना मत। गवर्नमेंट ने STD से बचने के लिए, इसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज। अगर इन डिसीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी वेबसाइट बनाई है जनता को अवेयर करने के लिए, तो आप ये मत कहना कि गवर्नमेंट भी कुछ कैप्चर कर रही है और दिखा रही है, गवर्नमेंट को अंदर ले लो, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी को एजुकेशन करने के लिए जनहित में कोई अच्छी वेबसाइट्स बनाई है ताकि लोगों को बचाए, उसको कहते हैं सेक्शन 67A और B का एक्सेप्शन। हमारे सिलेबस में और एक एक्सेप्शन दिया है, अगर कोई रिलीजियस भावनाओं के लिए कुछ ऐसे डेटा बनाया होगा। आपने सर इसमें धार्मिक क्या हो सकता है? होता है। रिलीजियस भावनाओं के लिए अगर ऐसा कोई कंटेंट वेबसाइट बनाया होगा तो इट इज अलाउड। एग्जाम्पल खजुराहो। खजुराहो MP में है। किसी को पता है खजुराहो के बारे में? अब मैं MP से बताऊं खजुराहो। आपने कभी वहां के केव्स के बारे में सुना है? खजुराहो कोई विजिट किया? वहां के आसपास ही है, तुम्हारे पास में। इट इज अ टूरिस्ट प्लेस, राइट? वो खजुराहो की जो केव्स है ना, वो बहुत अच्छी है और वहां पे बहुत कुछ सिखाया मतलब दिखाया हुआ है। अरे यार अभी मैं हर चीज नहीं बता सकते यार। उसका इतना ही है,
वहां पे उस खजुराहो के केव्स में, और वहां पे अगर मान लीजिए आप बोलेंगे सर ये तो ऐसे वो जो केव्स बनाए उसमें तो बहुत गंदा गंदा कुछ बनाया हुआ है, फिर भी वहां पे लोग उसको आस्था श्रद्धा के साथ में देखते हैं, क्योंकि वहां पे एक माता का मंदिर भी है। अब क्या होता है ना, वो माता का मंदिर है तो लोगों को क्या है ना, उसके प्रति श्रद्धा है, उस केव्स के प्रति। तो हालांकि उसमें पूरा सेक्स एजुकेशन को अवेयर किया हुआ है, और क्या कर सकते हो उसको, तो उसके फोटोज भी मिलते हैं, उसका एल्बम मिलता है, नीचे बिकता है। तो अगर आप बोलेंगे क्या दिखा रहे हैं, तू मत दे कैसे केव्स यहां पे क्लास में, तो अगर कोई रिलीजियस पर्पस के लिए ऐसे वीडियो का इस्तेमाल हो रहा होगा तो इट इज अलाउड, क्योंकि इसी भावनाओं को आप बोल नहीं सकते ये कैसे वीडियो बना दिया आपने, ये कैसे फोटो बिक रहे। अरे भाई वो आज से नहीं, कई सालों से, साइबर लॉ के पहले के वीडियोस है, वो साइबर लॉ के पहले का डेटा है, वो केव्स आज से तो नहीं बनी, इट इज व्हाट 100 सालों से ज्यादा का इतिहास है उसका। तो अगर वहां पे कोई रिलीजियस पर्पस के लिए कोई ऐसे वीडियोस कैप्चर हो रहे तो इट इज अलाउड। तो मेरा सेक्शन 67A भी हो गया और बी भी हो गया। एक बार चेक करो क्या लिखा है बेटा, अभी पढ़ ले, अभी टाइम वेस्ट मत कर, मेरे को ये खत्म करना है। मैंने आपको सेक्शन 67B पढ़ा है, एक बार चेक कर लो क्या लिखा है। अंडरलाइन द वर्ड गाइस। क्या कर रहे हो आप बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ में पब्लिश कर रहे हो, ट्रांसमिट। आपको मैंने एग्जांपल ऑलरेडी बता दिया। बोल रहे इन एनी इलेक्ट्रॉनिक, एनी मतलब कौन सा, मतलब कोई भी मोबाइल पे, इस पे डिपिक्टिंग चिल्ड्रन, डिपिक्टिंग यानी कि चिल्ड्रन को जिसपे आपने एंगेज किया हो इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट टेक्स्ट और डिजिटल इमेजेस। क्या बोला, क्या बोल रहे हैं? अरे बच्चों को मत करो रे भाई कुछ ये सब डाउनलोड, क्या लिख रहे देखो, आपने उनको डिजिटल इमेज भेज दी, कुछ उनको डाउनलोड करवा दिया, एडवर्टीजमेंट। अरे भाई एक बंदर तो क्या करता, वो उसके खिलाफ क्या इल्जाम हुआ था, बाजी नाम की एक वेबसाइट थी, वो क्या करता था, आप गेमिंग डेटा, गेमिंग की सीरीज भेजता था, गेमिंग सीरीज। तो क्या हुआ ना, वो गेमिंग के साथ साथ में उन्होंने बच्चों के लिए और भी गेम बनाए दूसरे, जो बड़े वाहियात थे। आपने कभी वो देखा कौन सा शिंग चैंग, कौन से वो शिंग चैंग दिखा है, कौन सी है, उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह दिखाते हैं कुछ, तो कौन सा है वो, नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, शिंग चैंग वॉट एवर, वहां तक ठीक है, वो जो दिखाते हैं वो अलाउड है, ये जो है ना ये अलाउड नहीं है। उसने यार गेमिंग के साथ में अलग गेम्स दे दिए, बच्चों के सीडी के अंदर और एक गेम डाल दिए। आप बच्चों को ये सब एडवर्टीजमेंट, प्रमोट, उन सब चीजों में एंगेज नहीं कर सकते उनको। ये देखा ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, आपने स्कूल के बच्चों को आपने कुछ ऐसे डेटा को वायरल कर दिया, नहीं चलेगा। कल्टिवेट्स, एंटाइसेस, इंड्यूसेस चिल्ड्रन टू क्या, क्या लिखा ध्यान से देखो, ऑनलाइन किसी भी लड़के को ऑनलाइन रिलेशनशिप में एंगेज ना करे जो बच्चे हैं। अब्यूजिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, एक किस्सा है जिसमें क्या करते हैं, बोले तेरे मम्मी और पापा का मर्डर हो जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं अभी कर वीडियो कॉल पे। तेरे मम्मी और पापा का है, उनका मर्डर हो जाएगा, वो बोल रहा है वो वहां पे उसको, मैं जो बोल रहा हूं वो करो अभी वीडियो में, यही तो लिखा है। अब्यूजिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, क्या कर रहे हो, अब उसको डर रहा है, वो बच्चा बोल रहा है मेरे मम्मी पापा को मत मारना, आप जो बोलेगे मैं करने को तैयार हूं, हो गया गेम। अब्यूजिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन। रिकॉर्ड्स इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन अब्यूज और दैट ऑफ अदर पर्टेनिंग टू सेक्स, वही लिखा है, अब्यूज मत करो यार कुछ भी, वही लिखा है। आगे बढ़ेंगे, दो चीजें मैंने आपको बता दी, इसकी एक्सेप्शन है। एक, अगर आप रिलीजियस पर्पस के लिए कुछ कर रहे हो तो वो अलाउड है, और जनहित में कोई एजुकेशन के लिए लिखा है ना, देखो पब्लिक गुड में अगर आप कोई बुक बना रहे हो, पैम्पलेट, पेपर राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग करके लोगों को आप समझा रहे हो ये मत करो ये करो, तो वो सब जनहित में अलाउड है। आपको पता है अभी मेरे पास कुछ 1-2 सेक्शन बचे जो मुझे पढ़ाना है। सेक्शन 66D, ब्रेक होने से पहले मैं ये 4 सेक्शन खत्म करना चाहता हूं अगले 10 मिनट में। पनिशमेंट फॉर चीटिंग, ये अच्छी बात है। हमारे औरंगाबाद के एक हौले अंकल है, इनको एक ईमेल आया, एक SMS आया कि आप जीतते हो इतनी बड़ी लॉटरी, और लॉटरी के अंदर आया इतने 0,000,000 और वो भी डॉलर्स। अभी अंकल को लगा कि वो सरप्राइज देंगे, मैंने आपको एक किस्सा ऑलरेडी बताया, सरप्राइज देंगे। अंकल ने बोला कि बिल्कुल ये पैसे मैं इनकैश करना चाहूंगा,
सामने वाली पार्टी बोलती है कि आपको पैसा चाहिए तो आपको 5 लाख रुपए जमा करना पड़ेंगे। अंकल ने 5 लाख रुपए इससे उधारी पे लेके उससे उधारी पे लेके 5 लाख जमा करवा दिए, बाद में लिंक कभी खुली ही नहीं, ऑनलाइन ठग लिया अंकल को। चीटिंग हुई आपके साथ में, ये सेक्सुअल नहीं है, आपको चीट हुआ, आपको ठग लिया किसी ने। ऐसा अगर चीटिंग आपके साथ में हुआ, इट इज कॉल्ड एज 66D। एमबीए कॉलेज में आजकल एक बंदे ने ऐसा एक सॉफ्टवेयर निकाला जिसके तहत वो पेपर को स्कैन करता है, वो डिजायर बंदे को भेजता है, पूरी तरह से इधर का क्वेश्चन पेपर बाहर आउट, लीकेज ऑफ पेपर, और बाहर का बंदा उसको बता रहा है क्या लिखना है। आप सी एग्जामिनेशन में बैठे हो, आपके पास में एक ऐप होगा, आप उसको, वो ऐप का काम ही कैप्चर करो और भेजो। उसका कैप्चर करके आपने नहीं भेजा, वो कैप्चर भी करता है और वो डिजायर्ड इंसान को ईमेल भी जाता है। अब आप बैठे हो, 2 बजे पेपर चालू हुआ, 2:10 को पेपर बाहर मिल चुका है बंदों को, जो आपके रिलेटिव्स है, जो दोस्त है। और वो एमबीए का बंदा ये काम कर रहा था, ही वाज हैविंग अ डिवाइस टू कैप्चर द इमेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इट यूज्ड टू सेंड इट टू द सम अदर पर्सन हु इज सिटिंग आउटसाइड, हु नोज द आंसर। वो आंसर बना के इसको भेज रहा था। आपने अगर डिजिटल मीडिया, मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड का इस्तेमाल चीटिंग करने के लिए हो, चाहे वो चीटिंग पैसों की हो, चाहे चीटिंग एग्जामिनेशन के अंदर की हो, उसको कानूनन जुर्म माना जाएगा। ये लिखा है अब। Have you all understood this? देखो यार लिखा है, whoever by means of any communication device or computer resources cheats by, क्या लिखा है? cheats by personation shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or also shall liable to fine which may be extended to 1 lakh rupees। यहां पे लिखा है कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी कि आप मोबाइल की बात कर लो या फिर लैपटॉप की, चीज बाय पर्सोनेशन। मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें उसकी थंबप्रिंट लगा, अभी रिसेंटली पठान में जो हुआ कि वो किसी और का थंबप्रिंट जाके वहां पे खोलता है। किसमें था? कौन सा? हैप्पी न्यू ईयर में। वो अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। ओके, अरे वो क्या तो नाम रहता उसका, आपने सपोज यहां पे लिखा है पर्सोनेशन। वो पर्सोनेशन का मतलब होता है इम्पर्सोनेशन, यानी कि अपना ही सिस्टम कोई और यूज कर रहा है। एग्जाम्पल, आपने मेरा थंब मैच करके मेरा ही कुछ तो, वो पठान मूवी में बहुत अच्छे से दिखा है, वो उसका प्रिंट आता है, फिर उससे वो बना के कुछ एक डिवाइस बना के वो लॉकर को खोलता है, तो उसको कहते हैं चीटिंग करना। आपने जैसे कि मेरा थंब आपने कैप्चर कर लिया और आपने फिर उस थंब से मेरा मोबाइल खोलने का कोशिश किया, तो आप जो कर रहे हो उसको चीटिंग है। यहाँ पे लिखा है पर्सोनेशन। पर्सोनेशन मतलब वो आता नहीं फिर भी ऐसा लगता वो आ रहा है। मतलब अभिषेक बच्चन जो है वो लॉकर खोलने की कोशिश करता है, वो नहीं, डायमंड रहता है वहां पे कुछ तो हैप्पी न्यू ईयर में, फिर वो क्या करता है, वैसे थंब लगाता है, उसका लगता नहीं वो किसी और का थंब रहता है। फिर अभिषेक बच्चन क्या करता है, उसका कैप्चर करके वो किसी और का थंब उसको कैप्चर कर लेता है थंब को, और ही वाज ट्राइंग टू एंटर, और वो एंटर कर लेता है उस रूम में। तो आपने किसी और के, ये लिखा है आपने पर्सोनेशन। पर्सोनेशन मतलब मेरे बदले में कोई और जा रहा है, मेरे थंब को कैच करके या मेरे आवाज को कैच करके। पर्सोनेशन बोलो, चीटिंग कर रहे हो। ओके, ये आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर आपने आज के बाद में किसी के भी आईडी, पासवर्ड चुराए, डिजिटल सिग्नेचर चुराए, देखो बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं, एक सेक्शन है 43, अगर आपने वो किया, आपने मेरे सपोज मेरे लैपटॉप का कोई डेटा चुराया आपने, तो हो जाएगा 43 में। पर आपने मेरे आईडी चुराया, मेरे पासवर्ड्स चुराए, मेरे डिजिटल सिग्नेचर चुराए, मेरा ओटीपी चुराया, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। 2 चीजें होती है थेफ्ट में। एक होती है आपने मेरे लैपटॉप का कोई भी, फॉर एग्जांपल मेरे ईएस का बुक आपने चुरा लिया या मेरे चार्ट चुरा लिए, वो चोरी है, उसको सजा मिलेगी 43 में। ये आइडेंटिटी थेफ्ट है, किसी का आईडी, पासवर्ड्स, ओटीपी, डिजिटल सिग्नेचर, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। समझ में आया? ओए गाइस कम ऑन, यहां पे लिखा देखो, सिग्नेचर्स, पासवर्ड्स। सर लोग क्यों चुराते मतलब अगर मान लो मेरे नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड मैं आपको दे दूं तो माहौल बनेगा आपके जीवन में। पर सर अगर मैंने अपने खुशी से आपको दिया तो कोई बात ही नहीं है। कोई बच्चा मुझे पूछ रहा है, सर यहाँ पे आपने पर्सोनेशन में भी आपने थंबप्रिंट के बारे में बताया। मैंने, अगर आपने मेरा आईडी पासवर्ड थंब लिया तो 666C,
वो यूज करके आपने मुझे चीट किया। 66D, आपने सिर्फ आईडी पासवर्ड चुरा, कुछ किया नहीं। सेक्शन 66C, आपने वो लेके उसके बाद में कुछ किया। 66D। ओके, आगे बताओ। एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ओम की बात करते। ओम सीए बनने के बाद ओम इसने क्या किया? सीए बनने के बाद इसने राखी सावंत के कंप्यूटर चुराए। चुरा सकता है, शौकीन है। और इसने कंप्यूटर चुराए। 3 ओम है क्या अपने पास? ओम ओम, आप भी ओम। 4 ओम है इस क्लास में, 5 है। ओके, राखी सावंत के, उसको लगा राखी सावंत के कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा होगा, तो उसने बहुत ही उस लैपटॉप को, उस इमेज को कैप्चर किया, डेटा चुराया, लैपटॉप चुराया, और चुरा तो लिए। बाद में लगा कुछ इसके अंदर मिला नहीं खास, तो ही वांटेड टू सेल इट आउट। फिर वो आया प्लम्बर के पास, और फिर उसने, ओम ने अपने राखी सावंत के जो लैपटॉप से वो प्लम्बर को भेज, बिकॉज प्लम्बर का काम ही था वो सेकेंड हैंड लैपटॉप को बाय करता था। सीए बनने के बाद में ही यूज्ड टू बाय सेकेंड हैंड लैपटॉप्स। आप मुझे बताओ, राखी सावंत को दर्द हुआ? राखी सावंत बोल रहे ऐसे कैसे हो गया? बोले इसने लैपटॉप चुरा, इसको भेज दिया। आप मुझे बताओ सजा किसको होगी? राखी सावंत को, ओम को, या प्लम्बर को? राखी सावंत को भी होगी। उसकी क्या गलती है बेचारी? देखो, ओम ने तो लैपटॉप चुराया है, ओम तो चोरी है, तो पहले अंदर जाएगा क्योंकि इसने चुराया, इसने। आप बताओ, जिसने लैपटॉप बाय किए, स्टोलन गुड्स जो बाय करता है, क्या वो भी गुनहगार माना जाता है? दोस्तों, प्लम्बर ने सेकेंड हैंड चोरी के गुड्स या कोई भी चोरी के गुड्स अगर बाय किए हैं, तो वो भी उतना ही चोरी जितना कि ओम है। अच्छा सर, ये सेक्शन आया क्यों? ये सेक्शन इसलिए आया क्योंकि बहुत चोरियां बढ़ रही है लैपटॉप के और मोबाइल डिवाइसेस की। तो चोर इसलिए चोर करता है, कोई तो बाय करता है इसीलिए। अगर चोरी के गुड्स को बायर ही ना मिले तो चोर चोरी क्यों करेगा? तो इसलिए बोलते हैं कि सारे बायर और स्टोलन गुड्स को पहले सजा दो। अरे बच्चे लोग एप्पल का लैपटॉप है, कोई फोन चुरा के भाग जाएगा तो उसको कुछ तो होने वाला नहीं है, वो 2-4 हजार में जाके बेच देगा किसी को। मान लो कोई बेगर है, उसने एक आईफोन, आपकी गाड़ी चल रही है, ऐसा हाथ डाल के आपका मोबाइल चुरा लिया। अब आप गाड़ी में, वो तो भाग के चला गया, अब वो एक्चुअल में उसको यूसेज भी नहीं है, छोटा सा बच्चा है, वो क्या करेगा? किसी चोर बाजार में जाके इस अच्छे से आईफोन को, 1 लाख के फोन को 2,000 में बेच के आ जाएगा। यानी कि जो चोर है ना, उनको पनाह मिलती है प्लम्बर की वजह से। अगर प्लम्बर जैसे लोग इसको बाई ना करे तो चोर को एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा। तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, यहां पे लिखा है पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर। स्टोलन, रिसीविंग लिखा है, रिसीविंग, यानी कि चोरी के गुड्स बाय करने वाला भी चोर है। आगे नेक्स्ट, कंप्यूटर, ये मैं आपको उसके बाद समझाऊंगा जब मेरा वो आएगा पॉइंट। मैं आपको समझा रहा हूं अभी सेक्शन वो 66 को संबंध है 43 से। और यार 43 तो इतना औसम है ना। 1.61 में आ जाओ, मैं बोलना चाहता हूं एवरीबॉडी। मित्रों, सबसे ज्यादा गुनाह कोई करता होगा ना साइबर लॉ में, साइबर लॉ में लोग मरते होंगे सबसे ज्यादा कौन से? तो वो 43। इतना वाहियात सेक्शन है, आपने थोड़ी भी गलती करी आप गए 43 में। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां से ब्रेक में गया और यहां पे यश आके इसने मेरे लैपटॉप को देखा। आप बोले सर यश ने तो आप अगर किसी ने भी मेरे को अगर पूछे मेरे लैपटॉप को देखा, 43 एक, अगर आपने मेरे लैपटॉप को पेन ड्राइव लगा के कुछ डेटा डाउनलोड किया मेरे को बगैर पूछे,
आप गए, अब जैसे कि आप सीए फॉर्म में गए, फॉर एग्जांपल सीए फॉर्म में आप गए, मान लो युवराज कैसा है आप जानते, थोड़ा सा हावला है। एक दिन बॉस ने उसको बहुत बजाया एक लड़की के सामने, मतलब उसका थोड़ा सा इमोशनली हर्ट हो गया। किसका? तो अब वो क्या ना, उसकी जो इज्जत थी वहां पे थोड़ा सा उसको लगा ये लड़की के सामने मेरी इमेज खराब हो गई। इसने क्या करा उसकी जो इज्जत थी थोड़ी सी खराब हो गई, उसको नहीं क्या अच्छा नहीं लगा। जैसे ही उसको कैबिन में था वो, और कैबिन में एक लड़की के सामने उसको बहुत डांटा। जैसे वो बाहर आया, कैबिन से बाहर आने के बाद में वहां पे जितने भी डिवाइसेस थे, लैपटॉप था, उसने जाते जानबूझ के ऐसा धक्का मार के 2 लैपटॉप नीचे गिरा थे। गुस्से में था भाई, 4 लोगों में इज्जत बेइज्जत हुई है। आप मुझे बताओ ऐसे समय पे किसी ने किसी का लैपटॉप तोड़ा या फोड़ा, ऐसा आपने दिया? आपको किसी मेरा लेक्चर पसंद नहीं आया, इधर रोहित आया लैपटॉप फेंक दिया जोर से, बोले अभी बाद में करो सर, सॉरी सर। आप मुझे करके दिखाओ, मतलब कैसे करके दिखाओ? नहीं करके दिखाएंगे। आप मुझे बताओ क्या इस तरह से कोई किसी के मोबाइल डिवाइसेस को, लैपटॉप को तोड़े फोड़े तो क्या उसको जुर्म माना जाए? जी हाँ, वो जुर्म है 43 में। कभी बता ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा हो, जोर से मोबाइल फेंक दिया, ये किसका मैसेज था? ये कौन चिंटू है गुड नाइट बोल रहा है? आपने किसी के, सुनो मेरी बात, 3 बातें बोली मैंने अब तक। किसी का डेटा कॉपी करना, किसी का डेटा कॉपी करना। अच्छा सुनो ना, आप क्या हुआ, बहुत ही मान लो युवराज के घर पे बहुत क्लोज रिलेटिव की शादी थी, बॉस ने छुट्टी दी नहीं, युवराज को बहुत गुस्सा है और उसको छुट्टी दी, कब दी? शादी होने के बाद। ये घर पे गया और उसको बेटा, ये घर पे गया, उसको सबने बुला के, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो हौला है, तुझे कुछ नहीं आया, शादी में आता, तेरे भाई की शादी तो आया नहीं। इसको ये वापस आया घर, वापस ऑफिस ज्वाइन किया, इसका बहुत दिमाग खराब। कैसा ना कि जब कोई बोलता ना तू नहीं आया, बहुत मजा आया, तो इंसान थोड़ा करता। उसके बाद में क्या कहा इसने, आने के बाद में गुस्से में आके ऑफिस का पूरा के पूरा डेटा, फाइलिंग कल दिन थी, ई फाइलिंग का दिन, आखिरी दिन कल, इन्होंने सारा के सारा डेटा जो डिलीट कर दिया। अगर ये ऐसा कोई डेटा डिलीट कर देंगे ना, तो ये भी 43 के तहत जुर्म माना जाएगा। 43 सेक्शन इज ओनली अबाउट जुर्म। यहां पे इस सेक्शन में जुर्म है, इसकी सजा सेक्शन 66 में, एक बार 66 पढ़ो। सेक्शन 66 इज अबाउट, जो भी गुनाह 43 में करते हैं ना, उनकी सजाएं 66 में मिलती है। कितनी सजाएं वहां पे देखो, 5 लाख रुपए और 3 साल। तो इसलिए 43 के सारे जुर्म को सेक्शन 66 में सजा होती है। 43 इज ओनली अबाउट ये चीजों को गुनाह माना जाएगा। अगर 43 नहीं होता तो डेटा के चोरी को चोरी नहीं मानते। सोचो, आईपीसी में लिखा था चोरी उसको मानते हैं जो टेंजिबल चीजों की होती है। अगर साइबर लॉ का सेक्शन 43 ना होता तो आप बोलते डेटा चोरी है ना, तो आम आदमी क्या बोलेगा? आम बोले डेटा ही चुरा है ना, कुछ लेके तो नहीं गया ना, डेटा आपके पास ही है ना, तो कौन सी बात की चोरी? इसलिए सेक्शन नंबर 43 में कहा दिया कि अगर डेटा की चोरी भी है तो उसको चोरी मानना जरूरी है। डेटा डिलीट भी गया तभी भी ऑफेंस है। किसी के कंप्यूटर में वायरस घुसेर देना, ये भी ऑफेंस है। कभी कभी क्या होता है, समझो वही काम कर रहा हूं ऐसे, चलो मान लो अभी युवराज की बात करते मजा आ रही, तो क्या होना, युवराज क्या है ना, अभी मान लो कि इसका थोड़ा सा क्लाइंट क्या है, अभी युवराज को शादी तो जाने दिए नहीं, उसको थोड़ा सा और भी डर था। अब वो क्या कर रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ में बॉस की मीटिंग चल रही थी, बॉस के साथ किसी क्लाइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट। ये जाके वहां पे टेबल पे बैठ गया दोनों के बीच में, और इसने वहां से वो जो कीपैड, अब वो बॉस कुछ तो कीबोर्ड पे काम कर रहे थे,
तो कीबोर्ड हटा दिया बाजू। बॉस माउस पे कुछ कर रहे थे, उसने माउस का बॉल निकाल दिया, माउस बॉल होता है एक, उसके साथ में ऐसे ऐसे कर रहा है। अब सोचो कोई इंसान कंप्यूटर पे काम कर रहा है, जब आप उसको छेड़ रहे हो ना, आज के बाद में याद रखना, अगर आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हो और कोई आके आपको छेड़ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये भी क्राइम है। अगर कोई इंसान लैपटॉप पे मोबाइल पे पढ़ रहा है या कुछ काम कर रहा है और आप उसको जाके डिस्टर्ब कर रहे हो ना, ये भी सेक्शन 43 में जुर्म है। अगर आपने किसी के कंप्यूटर के फाइल्स को चेंज कर दिया, हो सकता है उसने पूरा काम प्रोजेक्ट बना दिया होगा, आपने जाके कुछ चेंजेस कर दिए होंगे, वो भी क्राइम है। एक बार एक बंदा जो है ना, कैबिन में से बाहर निकला, आपका जूनियर था, उसको बॉस ने बहुत सुनाया, वो बाहर आया, बड़ा अफसोस था। बाहर आने के बोला, आज मुझे बॉस ने बहुत डांटा। डांटा तुझे? अरे यार बहुत गलत हुआ तेरे साथ। डांटा इन्हें मुझे, गाली तुझे? यार मैं होता ना, गाली कैसे दे सकते तुझे? तू तो इतना होनहार इंसान है। अभी युवराज जैसे प्लम्बर जैसे 2-4 लोग मिले उसको, बोले यार तेरे साथ में बहुत ही गलत हुआ। तेरे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। अगर बोले भैया आप बताओ, अगर आप होते, नहीं तू कर नहीं पाएगा, हम जो करते वो। आज तक बॉस की हिम्मत नहीं हमें गाली दे पाए, पर तुझे तेरे साथ में बहुत बदसलूकी हुई है। अगर मैं तेरे जगह पे होता ना, पर जाने तुझे बोल के फायदा, तू कुछ कर नहीं पाएगा। नहीं भैया मैं करूंगा। भैया आप बोलो तो सही, आप क्या करते हैं? बोले मैं, ये जो सर्वर है ना, इसमें पूरा मैं क्या करता, ये पूरा डी फोल्डर जो है सर्वर का, वो मैं डिलीट कर देता। पर मुझे मालूम है तू नहीं कर पाए। नहीं भैया मैं करूंगा। नहीं कर पाएगा तू, मैं करके दिखाऊंगा। उस सर्वर पे गया, डी फोल्डर को डिलीट कर दिया। आप, वो तो अंदर जाएगा, वो तो हौला बन गया। जिन लोगों ने किसी को गलत काम करने के लिए इंड्यूस किया होगा, प्रोवोक किया होगा, उसको बोलते हैं अबेटमेंट। अगर किसी को आपने गलत काम करने के लिए एनकरेज किया होगा, कंप्यूटर ऑफेंस करने के लिए भी अगर आपने एनकरेज किया होगा, तो आपको सोचो मैं लेक्चर लेना चाहता हूं यहां पे, और यहां पे नहीं, युवराज हो गया अभी काफी। राघव केशव आ गया, क्या बात, मुझ किधर गए? एजे सचिन आ गया। अब मैं लेक्चर लेने वाला हूं, और आजकल गोवा को भी मेरा बहुत गुस्सा आ रहा है। तो गोवा क्या कर रहा है, लैपटॉप लेके भाग गया यहां से, और पूरे प्रेस्टीज पॉइंट पे वो गोवा आगे, मैं उसके पीछे। सी, अगर मैं यहां पे, अगर कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है और मुझे ये काम करने के लिए कोई रोक रहा है ना, अगर ऑथराइज्ड पर्सन इज नॉट एबल टू यूज हिज ओन डिवाइस, इट्स ऑल्सो क्राइम। समझो, मैं वापस बोलता हूं, अभी आपने मेरे लैपटॉप को तोड़ा फोड़ा नहीं, मैं यूज करना चाहता हूं, आप मुझे यूज कर, आपने मेरा लैपटॉप छुपा दिया, ये डिनायल ऑफ एक्सेस बोलते हैं। आप मेरी चीज मुझे यूज नहीं करने दोगे, इट इज ऑल्सो क्राइम। तो दोस्तों, ये 43 के सारी बातें देख लो, एक एक छोटी छोटी चीज को कवर किया है। अगर ये सेक्शन नहीं होता ना, तो साइबर लॉ का मजा ही नहीं होता। आप जो इसमें से बहुत सारी चीजें आपके साथ में रोजाना, इस पे सेक्शन नंबर 43 में कोई आपके साथ में डैमेज कर रहा है, कोई ऑल्टर कर रहा है, कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई आपको यूज कर, कोई डिस्टर्ब कर रहा है। देखो कितनी सारी चीजें लिखी है, आप अंडरलाइन करना, देखो सारी चीजें मैंने कवर करी है। आपको कोई क्या कर रहा है, आपके कंप्यूटर में कोई वायरस डाल रहा है, आपके कंप्यूटर को डैमेज कर रहा है, आप काम कर रहे हो, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी चीज आपको एक्सेस नहीं कर रहा, डिनायल कर रहा है। कोई किसी को गलत काम करने में सिर्फ असिस्ट कर रहा है, आपके कंप्यूटर को कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिलीट कर रहा है। उसके बाद में ए और बी में लिखा है एक्सेस, किसी के कंप्यूटर को आप एक्सेस कर रहे हो उसको बगैर पूछे, उसी के ही कंप्यूटर से उसका, अगर कोई, मैं ब्रेक में जा रहा हूं, किसी ने पेन ड्राइव लगा के डेटा डाउनलोड कर लिया मेरे लैपटॉप से, तो ये भी, ऐसा कुछ भी करोगे ना, यहां पे देखो, स्टील करना, कंसील करना, डिस्ट्रॉय करना, वही चीज, किसी के डेटा को, बनाए हुए डेटा को डिलीट कर देना, चेंज करना, ऑल्टर करना, इन सब की सजा होती है सेक्शन नंबर 66 में। पर ये सारे जुर्म है, इन जुर्म को कहते हैं 43 में,
ये सारी चीजों को ऑफेंस माना जाता है, ऑफेंस, सम ऑफ द ऑफेंसेस, पर इसकी सजा सेक्शन 66 में होती है। समझ गया ना आज की बात? क्या क्या समझा? डिलीट करना, डिस्ट्रॉय करना, डाउनलोड करना, अनऑथराइज एक्सेस करना, कुछ भी करना, इन सबको कहते हैं हम लोग 43, जिसकी सजा होती है सेक्शन 66 में। हो गया बेटा, ब्रेक ही दे रहा हूं, ब्रेक दे, एक लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट ब्रेक। मैं आपको 43 ये लास्ट सेक्शन बता रहा हूं। वेन एवर, अच्छा एक लाइन सुनो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट to protect the data of their client, their customer, their patients. In case they fail to protect the data of their client, their customer, their patient, they would be liable for punishment. हिंदी में बोलता हूं, अगर मान ली कोई अस्पताल है, उस पे कोई पेशेंट का डेटा है, हम अगर जाके मांगे तो उन्होंने देना नहीं चाहिए। देना है, अगर मैं बोला ये मेरा दोस्त है उसका डेटा, तो उन्होंने उस दोस्त को पहले पूछना चाहिए डेटा दिखाना है क्या नहीं। अगर उन्होंने दोस्त को बगैर पूछे वो डेटा मुझे दे दिया तो अस्पताल में नर्स तो अंदर जाएगी, डॉक्टर भी अंदर जाएगा, जेल में। दूसरी बात, मान लीजिए इस क्लास के अंदर ऐसा हुआ कि आपको किसी का फोन नंबर चाहिए, वो चिंटी ने आपको फोन नंबर नहीं दिया। अब क्या हुआ, आपने उसका फोन नंबर ढूंढा एयरटेल जाके या जियो जाके, आपने जियो पे उसको नाम बताया, एंड दैट जियो गाय हैज शेयर्ड द नंबर ऑफ दैट गर्ल। अगर जियो ने, आप जानते हो किसी ने अगर मान लीजिए किसी का कॉल लॉग मिल सकता क्या आपको? नहीं मिल सकता, ये सिर्फ पुलिस के एफआईआर के बाद मिलता है। आप जियो को बोलो स्वप्निल पाटनी सर किस किस से बात करते, कॉल लॉग दे दो, मैं आपको जितनी बोलो उतनी फीस दे ही नहीं सकते अनलेस अंटिल यू आर हैविंग एफआईआर। आप जानते हो प्रिवेसी बहुत बड़ा मैटर है, आप किससे बात करो क्या करो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आपका डेटा आपके घर वाले भी नहीं मांग सकते, आपके मोबाइल पे देखिए आधा लगे, पर अगर जियो एयरटेल में जाके बोलेगा मेरी बेटी ने किस किस से बात की, वो बोलेंगे एफआईआर करो पहले बेटी पे। पुलिस ने एफआईआर बोला तो मिलेगा। अगर जियो ने, एयरटेल ने आपका कॉल रिकॉर्ड आपको बगैर पूछे किसी को दिया तो समझ जाना सेक्शन 43A में जुर्म हुआ है। एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आपके काम का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, कल जगह प्रैक्टिस करोगे, मान लो मैं आपको क्लाइंट बन गया, कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा बोलता है स्वप्निल पाटनी इनकम बताओ, वो कितना टैक्स भर रहा बताओ, उसकी सिल। आपका काम है एथिकल होकर आपने मेरा डेटा किसी और को नहीं दिया। अगर आपने मुझे बगैर पूछे या किसी भी क्लाइंट का डेटा आपने उसको बगैर पूछे किसी और को दिखाया तो सेक्शन नंबर 43A में ये कानूनन सजा मानी जाती है, बिकॉज जुर्म है, क्योंकि किसी का भी डेटा उसको बगैर पूछे। अरे इनफैक्ट इंश्योरेंस वाला भी अगर मान लो हॉस्पिटल से डेटा पूछे ना, वो नहीं देते। मान लो आपने इंश्योरेंस क्लेम लिया है, मेडिक्लेम, तो आप बोलेंगे जाके अस्पताल से आप रिकॉर्ड करके करो, तो अस्पताल वाले क्या करते हैं, आप वहां पे बेड पे लेटे हो, वो बोलेगा ये इंश्योरेंस वाले डेटा मांग रहे, देना है क्या इसको? आप बोलेंगे हाँ देना है, ये मेरी साइन करो, हाँ साइन लो। उसके बाद ही आपके मेडिकल का, डॉक्टर का जो खर्चा है, क्योंकि वो आपको मेडिक्लेम मिलता है ना, तो वो इंश्योरेंस को दे नहीं सकते आपको बगैर पूछे। अस्पताल का डेटा, बैंक का डेटा, टेलीकॉम का डेटा हमें बगैर पूछे हमारा डेटा किसी और को दिखाना कानूनन जुर्म है। ये सेक्शन बना है बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए, यानी जो लोग धंधा लेकर बैठे हैं, जिनके टेलीकॉम का बिजनेस है, मेरे जैसे क्लासेस का बिजनेस है। मान लो यहाँ पे कोई आके आपका, मुझे कोई लड़की का फोन नंबर पूछे, मैं दे दे रहा हूं, तो मैं जुर्म कर रहा हूं। मेरा काम नहीं है, मैंने आपका डेटा की प्राइवेसी रखना चाहिए। समझ रहे? आप सीए बने, आपकी क्लाइंट के डेटा की प्राइवेसी आप रखोगे, उसका डेटा देना आपको अलाउड। बाकी सब ब्रेक के बाद। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू टू ब्रेक, टेक केयर। हाँ, तो फिर आपने डिस्टर्ब किया मुझे, आपने डिस्टर्ब किया।